बुलाना होगा मिस्टर एच.डी. पांडे सर को। सर अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो नमस्कार, वेलकम है सर आपका। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तोमर सर, मेरी वॉइस क्लियर हो गया? यस सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार सबके हैंड डाउन कर दें। ओके, सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सारे साथी कुशल मंगल होंगे। शानदार एफर्मेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत। धन्यवाद बाबू सर का, लेकिन पिछले 3 दिन से उनके पास नेटवर्क का लगातार ग्लिच चल रहा है और लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार बैकअप में हमारे साथ दीपक सर बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर आपका इमरजेंसी ऑलवेज बैकअप रहने के लिए। और पिछले 3 दिन 4 दिन से आप लगातार मंच संचालन कर रहे हैं इमरजेंसी बैकअप के तौर पे। मैं भी सोच रहा हूँ कब तक बाबू सर के वहां नेटवर्क ठीक हो और आप भी सोच रहे हैं कब तक खराब हो, तो दोनों शायद एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। चलिए थैंक यू। मौसम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पे, और कई जगहों पे बारिश का मौसम हो रहा है, कई जगहों पे थोड़ा सा गर्मी उमस का मौसम हो रहा है। मे बी इसका भी इफेक्ट है थोड़ा सा, और वाईफाई में इश्यूज आ रहे हैं कई जगहों पे। तो धन्यवाद सभी का, आप सभी का। सुबह के 7 के लगभग 9 मिनट हो चुके हैं आज के शानदार दिन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने शानदार एफर्मेशन सुनी और धन्यवाद दीपक सर का, उन्होंने मंच संचालन किया और आप सभी साथी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लगभग 170 साथी हो चुके हैं। एक बार चेक बैक कर लीजिएगा, आपके जो साथी अभी तक मीटिंग में नहीं आ पाए हैं उनको रिकॉल कर लीजिए, री मैसेज कर लीजिए। बहुत सारे साथी अभी अभी उठे होंगे, रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी साथी सिस्टम का मीटिंग का लाभ ले सकें और जिस मकसद से हमने इस मीटिंग को स्टार्ट किया उसका बेनिफिट ले सकें। तो धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का, और जिनकी वजह से हम खूबसूरत दुनिया में हैं। साथ में धन्यवाद हमारे माता पिता जी, आपके माता पिता जी का धन्यवाद, हमारे समस्त गुरुजनों का धन्यवाद, हमारे समस्त स्पीकर्स, हमारे होस्ट, हमारे लीडर्स का धन्यवाद, समस्त यहाँ पे नारी शक्तियों का, और आप सभी का धन्यवाद। आप सभी सिस्टम का पार्ट हैं, पिछले लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जितने साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं आप सब सिस्टम का पार्ट ऑलरेडी होंगे और मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। तो एक बार आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, अगर मेरी आवाज सब तक आ रही है, सभी व्यक्तियों तक मेरी आवाज आ रही है, तो वो लोग एक बार हैंड रेज करके मुझे रिकनेक्ट करें। और अगले कुछ देर हम लोग मीटिंग में कनेक्टेड रहेंगे दोस्तों, ठीक है। मीटिंग में कनेक्ट रहना है, क्योंकि अगर आप मीटिंग में आ गए तो कुछ टाइम आपका मीटिंग में कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग मीटिंग तक तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट उतने प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें जो 1 घंटा मॉर्निंग सेशन है, इसको किसी भी तरीके से हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि अगर हम बिजनेस के अंदर है, विशेषकर उन लोगों का जो लोग लगभग फुल टाइमर हैं, या 70% बिजनेस को 30% दूसरे काम को दे रहे हैं, या 50-50 भी दे रहे हैं, या फिर आप शुरुआती दौर में है, आप प्रयास ये करें कि एटलीस्ट मॉर्निंग का 1 घंटा, इवनिंग का 1 घंटा पहले 1-2 महीने तो प्रॉपर सिस्टम को दें, ताकि आप चीजों को रूटीन से समझ सकें, सिस्टम को समझ सकें गहराई से और उस पर एक्शन ले सकें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। शुरुआती दिनों में हमें इस चीज का आभास नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आपको इस इंडस्ट्री में समय हो जाता है, वैसे वैसे इस चीज का असर पड़ना शुरू हो जाता है। सपोज आपको 1 महीना हो गया है, आप मीटिंग में आ रहे हैं, लगभग कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन 1 महीने तक आपको प्लान ही समझ में नहीं आया, 1 महीने तक आपको कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आई। तो जब आप किसी के साथ बैठते हैं, जब आप उसको ये बोलते हैं कि मुझे 1 महीना हो गया बिजनेस के अंदर, और वो आपकी तरफ देखते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता होता है, तो वहां पे आपके रिजल्ट बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए शुरुआती जो समय है, शुरुआती 90 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 9 महीनों के लिए। ये ध्यान रखना हमेशा, साल के शुरुआती 90 दिन अगले 9 महीने पे भारी पड़ सकते हैं अगर हमने सही तैयारी की तो बहुत सारे साथियों ने सही तैयारी की है तो वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी क्या है कि सिर्फ वेट कर रहे हैं। तो वेट नहीं करना है, आपको सीखना है, जो चीज आपके पास उपलब्धता है उसी के साथ आगे बढ़िए और रफ्तार के साथ आगे बढ़िए। जैसे अभी हमारे पास नंबर लगभग 200 हो गया, जब मैंने मीटिंग स्टार्ट करी तो 160 लोग थे, ठीक, तो 40 लोग नए अभी भी कनेक्ट हुए हैं। जो लोग अभी भी कनेक्ट हुए हैं, आप लेट चल रहे हैं निर्धारित समय से, ये ध्यान रखना है, आप बिल्कुल लेट है, और ये आंकड़ा भी थोड़ी देर बाद लगभग 250-300 तक भी जाएगा। मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप लोग लेट चल रहे हैं, जो साथी लेट आए हैं। लेकिन सवाल ये भी नहीं कभी कभी लेट आने वाले का, किसी के साथ कोई मजबूरी हो सकती है, कोई वजह से वो लेट हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो 6:55 पे जुड़ा है वो प्रॉपर मीटिंग को सुन रहा है। कई लोग 6:55 पे जुड़ते जरूर है, लेकिन पता उनको आज तक बिजनेस के बारे में नहीं है,
जुड़े जरूर है पिछले लंबे समय से 655 पे, पर चीजों को वो एनालाइज नहीं कर पाए, चीजों को समझ नहीं पाए उस स्तर पे जिस स्तर पे समझना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी वाली है, यहाँ हर दिन नई अपडेट्स आएंगे और आपको नई अपडेट को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पे नहीं, जिंदगी में भी आजकल बहुत अपडेट की आवश्यकता है दोस्तों। क्या चल रहा है देश में आपको पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो हम पीछे रह जाएंगे, है ना। हर क्षेत्र में देखो, आप जिस क्षेत्र में काम करें, अगर उस क्षेत्र का अपडेट आपके पास नहीं है तो उस क्षेत्र में आपकी जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। सपोज कोई राजनीति में है तो नेताओं को सब पता होता है, कब कहाँ क्या इवेंट होना है, क्या प्रोग्राम है, सब उनके पास डेटा रहता है और उस डिटेल के हिसाब से वो काम करते हैं। मान लिया आपके क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र के ग्राम प्रधान है, आपके क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको सब पता रहता है उनके एरिया में क्या एक्टिविटी हो रही है, उनके सारे रिसोर्सेज लगे होते हैं। सर आज फलानी जगह ये एक्टिविटी है, पूरा टाइम टेबल होता है उनका, शेड्यूल बने होते हैं, उस शेड्यूल के हिसाब से वो एक्टिविटी को अपनी बढ़ाते रहते हैं। अगर वो शेड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो राजनीति से बाहर हो जाएंगे, जनता फॉलो ही नहीं करेगी। ठीक है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को लेके। आप जॉब में, और जॉब में अपडेट ही नहीं है, कितना दिन झेलेगा बॉस हमारा हमारे को, खुद सोचो ना। आप जॉब पे हैं लेकिन आप अपडेट नहीं है अपने सिस्टम से, आप बाहर हो जाएंगे। तो अपडेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और आज आप डिजिटल बिजनेस के अंदर है, यहाँ तो हर दिन नई अपडेट आ रही है, टेक्नोलॉजी हर दिन नए स्तर पे जा रही है, नए नए प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आ रहे हैं, कंपटीशन एकदम युद्ध स्तर पे चल रहा है इस टाइम पे, बहुत तेज कंपटीशन है। ठीक, आपको पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा मार्केट के अंदर। तो अगर हमें अपडेट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम क्या रह जाएंगे दोस्तों, पीछे हो जाएंगे, और पीछे हो जाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि जो आप मार्केट में बताने जा रहे हैं, सामने वाले ने वो चीजें सुन रखी हैं पहले से कुछ, और आपके पास उससे बेहतर नॉलेज नहीं है, तो उसको लगेगा ये तो मुझे भी पता है यार, ये अलग से थोड़ी ना कोई चीज बता रहा है। जब तक आप कुछ नया नहीं बताएंगे सामने वाले को, कुछ नई चीज नहीं बताएंगे, यूनिक तरीके से नहीं बताएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताएंगे, तब तक चीजें ग्लिच करती चली जाएंगी। ये ध्यान रखना। अगर आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी रफ्तार में कमी है, आपके रफ्तार में कमी है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके नियर डियर में सुबह सुबह कई सारे ऐसे छोटे गाड़ी वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, वो 10 बजे पूरा काम करके घर आ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 10 बजे निकलते हैं फिर पूरा दिन बैठे रहते हैं धूप में। समझ रहे हो? तो हमारे इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो समय का सही सदुपयोग नहीं करके बाद में धूप में बैठते हैं, फिर कहते हैं सर हमने पूरे दिन मेहनत करी है। नहीं, मेहनत का टाइमिंग थोड़ा चेंज करो, सेटअप चेंज करो, अपडेट करो अपने आप को, और अपने रूटीन्स को थोड़ा सा अपडेट, अपनी आदतों को चेंज करो दोस्तों। हैबिट्स चेंज करनी बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि अभी 209 साथी हैं हमारे साथ, लगातार नए साथी कनेक्ट होते जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, टाइम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप मीटिंग में आए या ना आए, ये मीटिंग हमेशा अपने निर्धारित समय से चलती है और निर्धारित समय पर लगभग खत्म होने की तरफ जाती है। तो थैंक यू। आज हम फिर से बात करते हैं कुछ अपडेट के ऊपर, और मैंने फिर कहा कि जैसे कि इस समय सुबह के 7 बज के करीब 16 मिनट, 7:15 बज चुके हैं, तो गर्मियों का मौसम है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सर्दी कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में होगी, थोड़ा बहुत कहीं पे अगर हो सकता है। वैसे तो दिल्ली में इतनी गर्मी है, उमस हो रही है पूरी, ठीक, एसी चलाना पड़ रहा है सुबह भी, इस टाइम पे भी, नहीं तो उमस इतनी ज्यादा हो रही है। तो आप थोड़ा थोड़ा अपनी आदतों को और चेंज करते हुए लाइव आने की कोशिश करें, लेकिन लाइव आते समय कपड़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे अभी अभी हमारे गुरुजी लाइव हुए, लेकिन उनको पता ही नहीं कपड़े नहीं पहनने के उन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। लाइव का मतलब ये नहीं मैंने लाइव बोला और सीधा कैमरा ऑन कर देना, नहीं भाई, पहले चेक कर लो शीशे के सामने जाके आप सही जगह पे हो, सही ड्रेसअप में हो कि नहीं हो लाइव आने के लिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। तो इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे मैं अभी स्क्रीन पे हूँ, तो मेरे स्क्रीन पे पहले नंबर पे मुझे वीरेंद्र रावत जी दिख रहे हैं, फिर दीपक जी दिख रहे हैं मेरठ से, फिर हमारे जीवन गोस्वामी जी हल्द्वानी से दिख रहे हैं, फिर दिल्ली से दीपक सर दिख रहे हैं, बाबू सर दिख रहे हैं, दिलीप जी दिख रहे हैं, शिव यादव जी दिख रहे हैं, बिल्कुल लंबे समय से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे हुए हैं, राजेश जी दिख रहे हैं हमारे, हाकम दास जी पाकिस्तान से बैठे हैं, खालिद जी मुंबई से हैं, पंकज सोलंकी जी देहरादून से, मुरारी दास जी दिख रहे हैं, टीएन गुप्ता जी दिख रहे हैं, तेजपाल जी भी आ गए, परशुराम पांडे जी भी अभी अभी लाइव हो गए, राजेंद्र जी भी अभी अभी लाइव हुए हैं। ओके, और कौन हुए, एनके इंसान जी अभी अभी लाइव हुए हैं। ठीक है, अभी अभी नहीं होना, हमने परमानेंट अपने आप को सिस्टम पे डालना है। किशन सर अभी अभी बिल्कुल योगा करते हुए लाइव हुए हैं, महेश जी दिल्ली से लाइव हो गए, तबस्सुम जी लाइव हो गए। ये अपने आप को रूटीन में चेंज करो आप थोड़ा थोड़ा करके, कि हम व्यापार के अंदर है, और ये जहां चेहरा दिखेगा वहां व्यापार बढ़ेगा, चेहरा नहीं दिखेगा तो देख लो। आपने ध्यान दिया होगा इस एलडीपी में ना, जितने लोगों ने हमारे यहाँ पे होस्टिंग करी है, जितने लोगों ने बीच बीच में अपनी टेस्टिमोनियल से दी थी, इन सबको लोगों ने पर्सनली वहां पे जाके हाथ मिलाया होगा इनके नाम के साथ। ऐसा बहुत सारे हमारे उन साथियों के साथ हुआ होगा जो हमारे मंच का संचालन करते हैं।
या कभी कभी लाइव बैठ के अपनी टेस्टिमोनियल देते हैं, उनको पक्का लोगों ने किया हुआ। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2 साल से मीटिंग में जरूर आए हैं, लेकिन कभी आपने चेहरा नहीं दिखाया होगा। आप सबको जान रहे हैं, पर आपको कोई नहीं जान रहा था, उस भीड़ में आपको कोई नहीं जान रहा था। तो हम फॉलोअर बनने नहीं आए यहाँ पे, हम लीडर बनने आए हैं। और लीडर कैमरे के पीछे कभी नहीं छुपता, लीडर कैमरे के पीछे नहीं छुपता दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। अब वी बूस्ट को लगभग हमारा करीब करीब 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस 20 तारीख को लगभग 2 महीने का वक्त हो जाएगा और आज 7 तारीख हो गई है, तो 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बहुत सारे साथियों ने अच्छी रफ्तार के साथ काम किया, बहुत सारे साथियों ने थोड़ा समय लिया, उन्होंने अब रफ्तार पकड़ी है। बहुत सारे साथी अभी भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कि टीएनएस किया जाए, कि बूस्ट किया जाए, या थोड़ा दिन और रुका जाए। रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों आपको जो अच्छा लगे उस पर काम करो। ओवरऑल आपको अचीवमेंट लेनी है, पैसा बनाना है, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चीजों पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आज बात करूंगा थाईलैंड टूर के ऊपर। बहुत सारे साथी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज 7 तारीख हो गई है, मुझे उम्मीद है 10-11 तारीख के बीच में पहला अचीवर मेरे स्क्रीन पर लाइव होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। 10-11 तारीख के बीच में अगले 3 से 4 दिन के अंदर, आज ट्यूसडे है ना, इस वीक में आपको थाईलैंड अचीवर दिखने शुरू हो जाएंगे और ये प्रैक्टिकल होंगे। आपको फिर बता रहा हूं मैं, क्या होंगे? प्रैक्टिकल होंगे। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया कि मैं थाईलैंड अचीवर हो गया हूं, ऐसे नहीं होगा। वो क्रॉस चेक होके ही मेरे पास फिल्टर होके आएगा और साथ में $500 भी एक वॉलेट के अंदर क्रेडिट करूंगा, तब जाके वो थाईलैंड अचीवर का लिस्ट अप होगा यहाँ से। समझ रहे हैं? तो लोग उस स्तर पे काम कर रहे हैं इस टाइम पे। हमारे बहुत सारे लीडर बिल्कुल फुल स्पीड के साथ काम कर रहे हैं और कई सारे लोग उस कंपटीशन में हैं कि मैं या मेरी टीम का पहला लीडर स्क्रीन पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? 1 नंबर हमेशा 1 नंबर रहता है। जो 1 नंबर पे आएगा वो 1 नंबर पे दिखेगा दोस्तों, और वो दिखेगा नहीं, वो पूरे मंच पे दिखेगा, वो सबकी नजर में जाएगा। अच्छा इस टीम का है, ये व्यक्ति है, इसके अपलाइन ये है, ओके ये पहला व्यक्ति है जिसने थाईलैंड टूर क्वालिफाई किया है। उसको सब जानेंगे, उस चेहरे को सब जानेंगे। प्रमोशन होगा अलग से, ब्रांडिंग बनेगी, बिजनेस ग्रोथ होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए कहते हैं पहला हमेशा पहला, ठीक है। हमारे डिफेंस में किसी एक यूनिट का स्लोगन था, पहला हमेशा पहला। जो पहला है वो हमेशा पहला रहता है। तो आप भी बनने की कोशिश कीजिए। जब दौड़ सबके लिए साथ शुरू हुई है तो आप पीछे क्यों हैं? आपने क्यों हिम्मत हार ली है ना? मैं हर साथी को कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत ना हारें। बहुत सारे साथी तो जब मैंने टारगेट दिया तो उनको लगा ये तो मेरे लायक है ही नहीं यार, ये 4th टियर का पांडे जी ने 3 लोगों को बता दिया, मैं तो पहले लेवल पे हूं। मैं कहता हूं आज अगर कोई व्यक्ति पहले लेवल पे है, अगर वो मेरी प्लानिंग के साथ प्लान आज के बाद करना शुरू करेगा तो भी वो थाईलैंड टूर को क्वालिफाई कर सकता है। अकेले नहीं, टीम के साथ। अकेले की बातें नहीं कर रहा मैं, टीम के साथ। मैं हमेशा टीम के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ। टीम ईगल आज तब है जब हम सब हैं, जब हम सब हैं तब टीम ईगल है, अकेले हम भी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए 234 साथी हो गए, स्क्रीन पे चलते हैं, फटाफट डिस्कशन करते हैं। अब मैं यहां से वीडियो को ऑफ करने का परमिट कर देता हूं ताकि जितने लोग लाइव है सिर्फ उन्हीं की वीडियो फिलहाल के लिए ऑन रहेंगी, और अगर आपने भी बंद कर दी तो दोबारा आप भी ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे स्क्रीन पे थोड़ा सा बातचीत करनी है और यही गलती हमारे लोग करते हैं। जब हम स्क्रीन पे चले जाते हैं उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं और वो फिर सही ड्रेसअप में नहीं होते हैं। चलिए 235 साथी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अगेन आपका मॉर्निंग सेशन के अंदर फिर से स्वागत है। मेरी स्क्रीन आ चुकी है प्रॉपर, मुझे दिख रही है, तो आपको भी दिख ही रही होगी, ठीक है। उम्मीद कर, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप गैलरी में हो सकते हैं, तो आप अपने स्क्रीन को लेफ्ट राइट कर लें थोड़ा सा, सो दैट आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे साथी गैलरी में रहते हैं, पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है, उनको लगता है बाद में यार ये कहानी किस चीज पे गा रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि स्क्रीन अलग पेज पे चल रही है और मैं गैलरी में बैठा हुआ, ठीक है। तो अगर आपको सबकी फोटो एक साथ दिख रही है, मान लिया आप मोबाइल पे जुड़े हुए हैं और आपको 10 लोगों की फोटो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इट मींस आप गैलरी वाले पेज पे, पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले, आपको स्क्रीन दिख जाएगी, ब्लैक व्हाइट पेज आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो मॉर्निंग सेशन के अंदर आप सभी साथियों का स्वागत है। हम लोग सब मिलकर साथ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना है। ध्यान रखिएगा, भीड़ में भी अगर आप भीड़ के साथ चलते रहे तो सफलता के नजदीक पहुंचने की संभावना है पूरी पूरी, लेकिन भीड़ से भी आप बिखर के पीछे रह गए तो क्लियर है कि कुछ नहीं हो सकता है, क्लियर है कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। तो हर चीज टफ है लाइफ में। मैं कल नोएडा गया हुआ था किसी काम से, शाम को जब मैं आ रहा था, मेट्रो में पैर रखने की जगह नहीं थी।
मेट्रो में पैर रखने की जगह नहीं थी। और जहां जहां पे मेट्रो की कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टेड मेट्रोज हैं, वहां वहां पे मतलब लोगों का जो रफ्तार मेट्रो के अंदर घुसने का और मेट्रो से बाहर निकल के दूसरी मेट्रो को पकड़ने का था, वो औसम था। मतलब मैं रात के लगभग 9:30 बजे घर पहुंचा। मैं मीटिंग में रात को बीच में स्किप कर गया था क्योंकि मेरा फोन डेड होने वाला था, तो बैटरी ऑफ हो रही थी उसकी। तो मैंने उस चीज को एनालाइज किया। लोग कहते हैं यार मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी करना इतना आसान नहीं है। मैं नोएडा से जब निकला, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आखिरी स्टेशन से जब मैं बैठा, वहीं से मेट्रो फुल, पहले स्टेशन से मेट्रो फुल हो गई। अब आप सोचो, उसने द्वारका आना, उस मेट्रो ने करीब करीब 35-36 स्टेशन है बीच में, 3-4 इंटरकनेक्टेड स्टेशन और है बीच में, वहीं से मेट्रो में पैर रखने की जगह नहीं है। ये सब कौन थे? ये मेटावेल वाले नहीं थे, ये वी बूस्ट करने नहीं गए थे, सब नौकरी करने गए। और इसमें से मैं एवरेज अगर लोगों की बात करूंगा तो 20-25-30 हजार की नौकरी वाले होंगे, ठीक है। जो उनके हालात, उनकी ड्रेस देख के, उनके चेहरे की थकान देख के जो मुझे लग रहा था, तो एवरेज नौकरी करने वाले लोग। आसान कोई काम नहीं है दुनिया में। इनमें से ज्यादातर लोग सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकल गए होंगे, रात के 8 बजे तक वो वहीं बैठे, दिन भर काम करके। अच्छा, घर आएंगे, वहां से 1.5 घंटे का 1-1 घंटे का सफर करके घर आएगा आदमी, खाना खाएगा, सो जाएगा, सुबह उठेगा, फिर से चल देगा। लाइफ में कुछ नया है ही नहीं। आप फ्री हैं, आपके पास टाइम ही टाइम, आप इंजॉय कर सकते हैं समय, जितना समय जहां देना चाहे वहां दे सकते हैं। आप रिश्तेदारी में जाके भी बिजनेस को कर सकते हैं, आप मेट्रो में बैठे बैठे भी बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, आप घर से बाहर निकलते समय भी बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। जहां आप खड़े वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट, जहां आप और आपका मोबाइल वहीं पे आपका ऑफिस शुरू। कितने लोगों को लगता है यस आप और आपका मोबाइल आपके साथ है, इसका मतलब आपका ऑफिस आपके साथ है। मैं कल मेट्रो से जा रहा था, एक ज्वाइनिंग ऑन द वे मैं मेट्रो में चलते चलते करी, डायरेक्ट में करी, करनी थी ऑन द वे, मेट्रो में चल रहा हूं उसी टाइम पे करी। कई लोग कह रहे होंगे मेट्रो में क्यों जा रहे पांडे जी? दिल्ली में कई जगह पे मेट्रो में भी जाना पड़ जाता है। जहां गाड़ी ले जाने में 2 घंटे खर्च होंगे, वहां मेट्रो में 1 घंटे में जाया जा सकता है, समय बच जाता है। और ट्रैफिक से, मेन चीज है ट्रैफिक से बचा जाता है ना। तो समय का भी हमें ध्यान रखना होता है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं बिल्कुल बात तो सही है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मान रहे हैं इस बात को कि आपका मोबाइल मतलब आपका ऑफिस आपके साथ है। तो ऑफिस को साथ रखो, अपडेट करो और अपने फोन को अपडेट करते हुए आगे बढ़िए। तो चलते हैं आज के मॉर्निंग सेशन में, फिर आपका स्वागत है। हम लोग थाईलैंड टूर पे प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सबके लिए है, आज जो इस मीटिंग में बैठा है उसके लिए भी है, जो इस मीटिंग में बैठा है उनके लिए भी ये सेशन है। ये नहीं सोचना है कि सर मैं तो आज ही ज्वाइन हुआ, या मैं अभी हुआ ही नहीं, या मैंने कल ही ज्वाइन किया था टीम ईगल में, या मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, ये थाईलैंड टूर मैं कैसे अचीव करूंगा? आप कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने अपनी रफ्तार को सही पकड़ लिया तो आप थाईलैंड टूर जा सकते हैं। अकेले नहीं, अपने टीम के साथ जा सकते हैं। बेशक आज आप शुरुआत भी नहीं किए हुए, आप जा सकते हैं। तो प्लानिंग करनी होगी हमें। कोई भी चीज एकदम से कुछ नहीं होगा। आप सुबह उठे और अचानक से सब कुछ जगह नहीं, ठीक है। सारी चीजों पर अपनी प्लानिंग करो। अगर आपने प्लानिंग सही कर ली और एक्शन लिया, प्लानिंग तो हमने पेपर पे पूरी कर ली, भाई हम ऐसे 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 करेंगे, लेकिन एक्शन बिल्कुल भी नहीं लिया तो भी काम नहीं होगा। तो प्लानिंग भी करनी है और एक्शन भी लेना है, ठीक। अगर हम प्लानिंग के साथ एक्शन करेंगे तो चीजें बहुत शानदार हो सकती है दोस्तों। अभी हमारे पास एक शानदार वक्त है। मैं फिर कह रहा हूं, थाईलैंड एक बहुत खूबसूरत जगह है। वहां पे एक अच्छा ग्रुप जाएगा टीम ईगल का, और जाएगा तो पहली बार आप वहां पे जा रहे हैं। बहुत सारे साथी, हो सकता है पहले आप किसी और कंपनी के साथ गए होंगे, तब के प्रोसेस अलग होंगे, लेकिन अभी जो आप जाएंगे एक अलग प्रोसेस के तहत चलेंगे। अगर आज से आप 5 साल पहले थाईलैंड गए थे, तब के थाईलैंड में और आज के थाईलैंड में बहुत फर्क होगा, क्योंकि आज बहुत सारी नई चीजें डेवलप हो चुकी है वहां पे, ठीक है। 5 साल पहले गए थे तब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, कैसे आप धक्के मार के गए थे, एक अलग बात थी। आज की चीजें बदल रही है। तो मैं आपको कहूंगा कि 2026 के गोल में आप इसको शामिल कीजिए, आपकी विदेश यात्रा, ठीक। अच्छा, कितने साथी हैं जो 2026 में विदेश यात्रा कर चुके हैं? इस साल जिसने विदेश यात्रा की है वो कितने साथी इस मीटिंग में बैठे हुए? इस साल कौन कौन साथी विदेश यात्रा पर गए हैं? कोई नहीं गया है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, आपके पास एक सुनहरा मौका है, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, रविंद्र रॉय सर गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके बेटे जो है मालदीव में जॉब करते हैं, तो सर वहां पे गए, बिल्कुल। वो भी अपने पर्सनल वर्क से गए हैं, तो चलिए अच्छी बात है ना, जाना चाहिए। सर ने मालदीव के बारे में पिछली बार बताया था कि बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है, शानदार जगह है,
पानी के अंदर भी एक्टिविटी होती है वहां पे, और सब चारों तरफ पानी 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 है, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इस साल भी नहीं गए बाहर, विदेश यात्रा नहीं गए, अगले साल आप प्लान कर रहे हैं, जिंदगी का एक साल वो भी कम हो रहा है, ये ध्यान रखना है। हमें हर चीज को समझना है और रफ्तार के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक। तो ये थाईलैंड टूर हम कैसे अचीव करेंगे, इसके ऊपर हमने पिछली बार बात कर दी थी, क्राइटेरिया आपको दे दिए थे, लेकिन अभी हमें थाईलैंड टूर पे फोकस करना है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट थाईलैंड जा रहे हैं। आपको पता है कि 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक हमारे टारगेट्स चल रहे हैं, और आज हो गई है 7 तारीख। 7 तारीख हो गई है। 7 तारीख का मतलब है कि अगर मैं 62 डेज का, ये हमारा टाइमर था, 62 दिन का टाइम था, तो मतलब 7 दिन माइनस कर दो, तो अब हमारे पास 7 दिन माइनस कर दो तो 55 डेज, 55 दिन का वक्त अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। 55 डेज का वक्त हमारे पास अभी भी बचा हुआ है कि 55 दिन हमारे पास है। इन 55 दिनों में आप टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है यस मैं 55 दिन में क्वालिफाई करके ही जाऊंगा? ऐसा कितने लोग हैं जो मीटिंग में कह रहे हैं कि सर मैं क्वालिफाई करके जा रहा हूं? ओके, जो कह रहे हैं कि मैं क्वालिफाई करके जा रहा हूं, चलिए बहुत शानदार नंबर आया, बहुत जबरदस्त। दीपक सर, हमारे साथ बाबू सर नहीं क्या मीटिंग में? बाबू सर भी है मीटिंग में सर। अच्छा, बाबू सर भी हैं, चलिए। बाबू सर के वहां से नेटवर्क का थोड़ा सा ग्लिच हो सकता है, कोई बात नहीं। दीपक सर, काफी सारा नंबर हमारे साथ कनेक्ट हुआ ना, जो कह रहे हैं कि यस वो थाईलैंड टूर क्वालिफाई करके जा सकते हैं। यस सर, चलिए ठीक, बहुत जबरदस्त, चलिए ठीक है, थैंक यू, शानदार। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि थाईलैंड को जिस हिसाब से हमने डिजाइन किया उस हिसाब से आप क्वालिफाई करके जाने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर उसमें कुछ ग्लिचेज हैं तो हम एक रोड मैप पे काम करते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग के तहत काम करते हैं, ठीक है। ओके, हमें ये भी पता है कि ये कंप्लीट टूर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सबको पता है जिस हिसाब से हमने डिजाइनिंग की है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि जितने लोग मेरे डायरेक्ट रेफर से हैं, जब वो क्वालिफाई करेंगे तो उनका जो पेमेंट वहां पे लगेगा वो मैं पे करूंगा, सिंपल। अगर आपका कोई डायरेक्ट आपका क्वालिफाई कर रहा है तो उसका पे आप करेंगे। क्यों करेंगे पे आप? क्योंकि इनकम आपको बन रही है, इसलिए आप पे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ सिस्टम पे 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई ऐसा टारगेट नहीं होता है। कंपनी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आपकी मर्जी है। ये थाईलैंड टूर टीम ईगल के बिहाफ पे है, इसमें मिस्टर लाडो जी का कोई रोल नहीं है, इसमें वी बूस्ट प्रोजेक्ट का कोई रोल नहीं है, विस्ट्री का कोई रोल नहीं है, मेटावेल का कोई रोल नहीं है, ये हमारे स्तर पे है, ठीक है। तो हमने इस पर ध्यान देना है, ठीक। जैसे आप बहुत सारे साथियों को जिम कॉर्बेट इसलिए भी ले आए थे लास्ट टाइम पे कि चलो यार कुछ नहीं, घूम ही आते हैं। कुछ लोग आपके साथ ऐसे भी आ गए हुए। थाईलैंड में ऐसा नहीं होगा, थाईलैंड में प्रॉपर अचीवर वर्ग हमारे साथ होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस चीज को फॉलो करना है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अभी से प्लानिंग करनी होगी। आखिरी दिन कुछ नहीं होगा, आखिरी दिन कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे आखिरी दिन सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। आखिरी दिन तब कुछ हो सकता है, आपका कोई चीज थोड़ा सा रुका हुआ है, वो हो सकता है। आखिरी दिन में आप सारे टारगेट्स ब्रेक नहीं कर पाएंगे, टफ होगा आपके लिए। अच्छा, ऐसे भी कई दिग्गज बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। मार्केट में ऐसे भी दिग्गज हैं, वो एक दिन में थाईलैंड को कपल में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे लोग भी मार्केट में आपको मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि आखिरी दिन कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। आखिरी बॉल पे भी मैंने बताया था ना कि आखिरी बॉल पे भी 22 रन बनते हैं, पिछली बार आपको दिखाया था ना, एक बॉल पे भी 22 रन बनते हैं और मैच जीता जा सकता है, ठीक है। कुछ भी संभव है, पर वो कुछ स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। वो कुछ स्पेशल केस होते हैं, सारे केसेस जैसे नहीं होते दोस्तों। तो हमने इसको क्या करना है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ब्रेक करना है और चलना है थाईलैंड, ठीक है। तो जितने साथी 4 नाइट 5 डेज का हम इस टारगेट को लेके चल रहे हैं, कि 4 रात 5 दिन का ये टारगेट होना चाहिए, और 19-20 कोई वेरिएशन होगा तो लास्ट में देखेंगे। टाइमिंग क्या होगा ये भी अभी हमारा तय नहीं है, ये अक्टूबर और नवंबर का टाइमिंग रहेगा, अभी मैं आपको बता दूं जर्नली। क्योंकि अभी जो थाईलैंड की कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा आ रही है इस टाइम पे, ये टिकट्स बहुत महंगी हैं, उसके पीछे रीजंस हैं, ग्लोबल जो सिनेरियो बिगड़े हुए हैं उसकी वजह से। तो थोड़ा सा समय लगेगा स्थितियों को सामान्य होने में। जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी तब तक आप अपने टारगेट क्वालिफाई कर लेंगे। टारगेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, ओके। तो 4 नाइट 5 डेज का ये टूर है। अब सब लोग इस टूर पे काम कर रहे हैं, है ना। और हमारे को जो है फ्री थाईलैंड टूर कहां से अचीव होना है, वो यहां से होना है। फ्री थाईलैंड टूर कहां से होगा, इस स्ट्रक्चरों से होगा, यही सारी गेम चेंज होगी। हमें इस पे ध्यान देना होगा, इसके ऊपर हमें प्लानिंग करनी होगी, इसके ऊपर हमें काम करना होगा। बहुत सारे साथी इस समय रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं।
दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पोस्टर नहीं बन के आ रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं लोग। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पोस्टर तो आए नहीं किसी के अभी तक। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी पे है कि पोस्टर नहीं आ रहे। कई लोग पोस्टर ही सीधा रिलीज अचीवर का करना चाहते हैं। कई लोग सीधे रिलीवर अचीवर का ही पोस्टर रिलीज करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट्स लूज नहीं करना चाह रहे कि सर मेरा 1 हो गया, मेरे 2 हो गए, तब तक पड़ोसी का पता चला कि वो क्वालिफाई पहले कर गया। कुछ लोग 1 नंबर की दौड़ के लिए साइलेंट मोड पे काम कर रहे हैं। नाम नहीं लूंगा यहां से, साइलेंट मोड पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका टारगेट है कि मुझे 10 तारीख को मेरा अचीवर स्क्रीन पे हो सकता है, 9 को भी हो सकता है, 11 को भी हो सकता है, डिपेंड ऑन उनके वर्कअप कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबको कहना चाह रहा हूं, ये नहीं सोचना है कि आप इंतजार करें, इंतजार का वक्त नहीं है। दूसरे का पोस्टर आए तब आप काम करें, ये वक्त नहीं। आप अपनी तैयारी साइलेंट मोड पे करनी चाहिए। एग्जाम तो सबके लिए सेम ही हो रहा है ना, तो यार दूसरे का बच्चा पास होगा तब तुम्हारा बच्चा पढ़ाई करेगा, ये कौन सा तरीका है भाई? पढ़ाई उसका बच्चा भी कर रहा है, पढ़ाई वो भी तुम्हारा बच्चा भी कर रहा है। जब पड़ोसी काम कर रहा है तो आपको भी काम करना है। इस टाइम पे पूरा फोकस यहाँ पे। ओके, हमारा जो टारगेट स्टार्ट था वो था 1 जुलाई से। 1 जुलाई से ये शुरू हुआ था। कितने लोग हैं जिन्होंने 1 जुलाई से अपने डायरेक्ट में कम से कम 2-3 ज्वाइनिंग कर ली है? लेवल कोई भी हो, डजेंट मैटर। नई ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नई ज्वाइनिंग करी 1 जुलाई के बाद? ओके, वेरी गुड। 6, 7, 8, 10 साथियों के, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, जबरदस्त, मैं भी शामिल हूं उनमें। ठीक है, मैं फिर कहूंगा, आप स्पीकर हैं, आप 12 लेवल के लीडर हैं, आप 11 लेवल के लीडर हैं, आप प्रो के लीडर हैं, क्या है ये मायने साइड कर दो थोड़ा देर के लिए। हमें काम करना है। मैं भी हूं तो मुझे भी काम करना है। ठीक है, मैं बैठा रहूंगा, अपने आप बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। काम करना है, काम करना है, मतलब करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसमें। ठीक है, जिन लोगों ने 1 जुलाई के बाद अभी तक अपने खाते में, अभी 10-12 लोगों के हैंड रेज हुए हैं। सोचने का विषय तो है ना, सोचने का विषय है। अगर 10-12 लोगों ने काम किया तो बाकी लोग पिछले 7 दिन में क्या कर रहे हैं? और अगर हमारे साथ कोई नया नहीं जुड़ा तो क्यों नहीं जुड़ा, इसके ऊपर भी चिंतन करने का समय है। 7 दिन का मतलब है 1 हफ्ता निकल गया। 1 हफ्ता निकल गया, 1 हफ्ता हो गया ना 7 दिन का मतलब। दीपक साहब, नॉर्मली 1 वीक हो गया, 1 वीक हो गया। यस सर। तो 1 हफ्ता अगर हमारा निकल गया, हमारे साथ पहले लेवल पे भी एक साथी नहीं आया, हमारे स्ट्रक्चर में एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा, तो हमने 7 दिन में किया क्या? सोचने का विषय है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो लग रहा है। अब आप कहेंगे सर 7 दिन में मैंने 10 प्लान कर लिए हैं। 10 प्लान कर भी लिए हैं तो इसका एग्जीक्यूशन कहां पहुंचा है? अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनकी टीम में 7 दिन में लोग जुड़े हैं? जिनकी टीम में 7 दिन में लोग जुड़े हैं, चलो आपका नहीं जुड़ा तो आपके सेकंड डायरेक्ट में जुड़ गए हैं, ऐसे कितने लोग हैं? वेरी गुड, यहां नंबर बढ़ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे चलो भीड़ में हम भी हाथ खड़ा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, बोला जुड़ा नहीं जुड़ा, हाथ तो खड़ा कर ही लेते हैं, है ना? नहीं, ये आपकी ईमानदारी रहेगी। आपने नहीं ज्वाइन किया, आपने टीम पे मेहनत की, टीम में ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अकेले नहीं है, हम टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितने साथी टीम में ग्रोथ करके चल रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बढ़ना है, आपका योगदान एवरी डे कहीं ना कहीं पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। अब तो आप ये भी झूठ नहीं बोल सकते हैं कि सर ये ना टीम नहीं दिखाते लाडो जी। लाडो जी ने सब डिस्प्ले कर दिया। आपके डायरेक्ट कितने हैं ये भी लाडो जी दिखा रहे हैं आपको, है ना? आपके सेकंड लेयर पे कितने हैं ये भी दिखा रहे हैं, और आपकी टोटल टीम कितनी है वो भी आपको दिखा रहे हैं ना यहाँ पे। क्लियर है सर? आप तो वो बोल ही नहीं सकते कि आप ऑप्शन ही खत्म कर दिया लाडो जी ने। झूठ बोलने के तो ऑप्शन सारे खत्म कर रहे हैं वो। जो मार्केट में हम जाके बोल देते हैं सर मेरे पास इतने लोगों का नेटवर्क है, ये है, ये वक्त जा चुका है। क्यों? सिस्टम में स्क्रीन पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। जब आप किसी के साथ बैठेंगे, आपकी आईडी ओपन करके उसको डिस्प्ले करेंगे, उस फीचर्स के अंदर जाएंगे, माई टीम का ऑप्शन है, तो माई टीम के ऑप्शन में आपको सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे साथियों का शानदार ग्रुप होगा यहाँ पे। कितने लोग ऐसे जिनके पास 50+ का ग्रुप दिखा रहा है आपके स्ट्रक्चर में? ऐसे कितने लोग मीटिंग में बैठे हुए जिनके पास 50+ का ग्रुप है? जहां आप खड़े हैं आपके 50+ ग्रुप आपको दिखा रहे हैं सिस्टम। ओके, 4, 5, ऐसा तो नहीं है 5 लोगों के पास ही 50+ का ग्रुप दिखा रहा होगा, बहुत सारे लोगों का है। आपने ध्यान ही नहीं दिया फिर अपने स्ट्रक्चर पे जाके। वहां पे काफी सारे लोगों के हैं, मैं पर्सनली जानता हूं जिनके हैंड रेज नहीं है और मीटिंग में भी बैठे हुए हैं। ठीक है, yes,
और अगर ये ग्रुप छोटा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो भी हम ही है, ये ध्यान रखना है। उसके लिए भी जिम्मेवार हम हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस बिजनेस में ओवरऑल कहीं भी अगर आप पिछड़ रहे हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद है, दूसरा कोई नहीं है। ना टीम ईगल, ना मिस्टर लाडो सर, ना आपका अपलाइन, ना आपकी टीम, कोई नहीं है, आप खुद हैं। अगर आप कह रहे हैं सर मैंने 5 लोगों को ज्वाइन किया था लेकिन ये 5 लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो छठे ज्वाइन कर लो ना, किसने मना किया? 7वें को ज्वाइन कर लो, 8वें को ज्वाइन कर लो, 9वें को कर लो, 10वें को कर लो। क्या पता है पहले 5 लोग कुछ नहीं कर पाए लेकिन ये 7वें नंबर पे आने वाला व्यक्ति 5 पे भारी पड़ जाए, 8वें नंबर पे आने वाला व्यक्ति 5 पे भारी पड़ जाए। हो सकता है, सब कुछ संभव है दोस्तों, इसलिए रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि जो आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सर मैंने 2 लोगों को ज्वाइन किया तो काम ही नहीं कर रहे, अरे तो नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि इसके पास कोई तीसरा है कि नहीं है। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो तुम्हें देख रहा होता है। क्यों? आपका ए बी बन गया, यहाँ पे आप याद है ए और बी बन गया, आपके पहले स्ट्रक्चर में आपका ए बन गया, बी बन गया, दूसरे स्ट्रक्चर में आपका ए और बी बन गया, 10 वाले में भी बन गया, 80 वाले में भी बन गया। अभी ए बी तो आप सोचे कि ये आगे किसी को लेके आए, और ए भी सोच रहे हैं कि हमारे लिए ऊपर वाला कुछ लेके आए। इसी कसम में 1 महीना निकल गया कई लोगों को, इसी कसम में 1 महीना निकल गया। और जबकि ए बी को पता है कि मैं काम करूंगा तो मेरा ए बी बनेगा, लेकिन उसको पैसा नहीं बनेगा। पर आपको पता है कि अगर आप काम करेंगे तो यहां भी पैसा बनेगा, यहां भी पैसा बनेगा, दोनों जगह पैसा बनेगा। जबकि आपको पता है आपको पैसा बनना है, आपको डॉलर बनना है शानदार। यहाँ पे $2.5 पर पर्सन बन रहा है इस लेयर में $16 पर पर्सन बन रहा है। क्लियर है? तो ध्यान किसको देना चाहिए? इन एबी को ध्यान देना चाहिए या आपको ध्यान देना चाहिए अपने स्ट्रक्चर पे? इस टाइम पे भाई आपको ध्यान देना चाहिए। गलती आप कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंतजार में बैठे हुए हैं कोई थर्ड पर्सन आएगा काम करेगा, नहीं। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा इस समय इस स्ट्रक्चर पे। आज सभी साथी क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को चेक कीजिए। आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट 1 है, नंबर ऑफ डायरेक्ट 10 है, नंबर ऑफ डायरेक्ट 20 है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। इस लिस्ट पे हुए आपने फॉलो करना है। इसके अलावा आपने आज क्या करना है, सब साथियों ने अपने 100% का एक लिस्ट अप कीजिए, 100 लोगों की एक लिस्ट बनाइए। ठीक, हमारे पास 55 डेज का वक्त बचा है, 55 दिन का वक्त बचा है। मैं 100 नए प्लान पे बात कर रहा हूँ, 55 दिन के अंदर 100 नए प्लान पे हम बात करेंगे। तो एवरेज हमारा एक दिन की प्लानिंग आए लगभग 2 प्लान, लगभग 2 प्लान। हम एक दिन में 2 प्लान आराम से हर साथी कर सकता है। कितने लोगों को लगता है एक दिन में 2 प्लान किए जा सकते हैं आराम से? यार कुछ भी सिचुएशन हो, चलो ठीक है, एक दिन मान लिया आपने 2 प्लान नहीं किए, एक दिन आपका कट हो गया। मैं कह रहा हूं कि 5 दिन आपके कट हो गए। यार छठे दिन 3 किए जा सकते हैं, 4 किए जा सकते हैं। ऐसा तो लिखा ही नहीं किसी सिस्टम पे कि नहीं 2 ही करने, तो 2 ही होंगे उस दिन में। आपको पता है कि अगले 3 दिन आप बिजी हो, तो पहले दिन 3 दिन से पहले जब मान लिया आज से 3 दिन बाद मैं बिजी हूं, तो आज मैं 4 प्लान कर लेता हूँ, 4 लोगों से मिल लेता हूँ अलग अलग जगह पे। मैं अगले दिन की एवरेज आज निकाल लेता हूँ, और फिर बाकी जो बचेगा उसकी एवरेज को अगले दिनों में निकाल लूंगा। लेकिन आपका एक टारगेट, सटीक टारगेट बनाओ कि मुझे 100 प्लान करने हैं। इस 100 प्लान के लिए सबसे पहले कम से कम 100 लोगों के लिए आपके पास 120 से 150 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, तब 100 प्लान होंगे आपके। क्यों? जितने लोगों को आप टाइम लोगे सारे लोग टाइम नहीं देंगे आपको, ये ध्यान रखना। जितने लोगों को आप टाइम लोगे उतने लोग आपको टाइम देंगे ही नहीं, ये ध्यान रखना। तो होगा क्या अल्टरनेटली? आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी, 100 लोगों ने टाइम ही नहीं दिया आपको, तो लिस्ट आपकी क्या होगी, उससे थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। हर स्तर पे आपको बोनस लेके चलना, हर स्तर पे आपको बोनस लेके चलना होगा। अगर आप बोनस लेके चलेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे मान लिया आप, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाजार जाते हैं, मान लिया आपको कोई शॉपिंग करनी है, दिवाली आ रही है जब, मान लिया आपको शादी की शॉपिंग करनी है, आपने घर से बजट बनाया, चलिए ठीक है हम 10,000 रुपए का एक्सपेंस लेके चल रहे हैं, 10,000 रुपए का शॉपिंग करना है, और आप 10,000 ही लेके गए, और अचानक वहां पे जो चीजें आपको पसंद आई वो बजट आपका पहुंच गया 12,000 रुपए। अब आपको फिर परेशानी होगी। लेकिन आप बैकअप में 15,000 लेके चल रहे हैं और आपका टारगेट 10,000 का है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप टारगेट 10,000 पे काम कर रहे हैं, बट आपके पास बैकअप पड़ा है 5,000 और, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, है ना, आपके पास 5,000 रुपए और बैलेंस पड़े हुए हैं, उसको आप सेफ ला सकते हैं, और नहीं है तो यूज भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम यहाँ पे आप 100 लोगों की प्लानिंग के लिए कम से कम 120 से लेके 150 लोगों का टारगेट बनाइए। मुझे इतने लोगों पे काम करना है अगले 55 दिन के अंदर, 55 डेज के अंदर मुझे 120 से 150 लोगों से मिलना ही मिलना है। ठीक, बहुत सारे लोग जॉब वाले होंगे यहाँ पे, ठीक, कोई बात नहीं, आपको हर दिन 2 घंटे निकालने होंगे,
निकालिए। अगर आप सुबह 10 बजे जॉब पे जाते हैं, 10 AM पे जा रहे हैं, तो आप घर से 8 AM पे निकल जाओ, 8 AM पे प्लानिंग करो। अगर आप शाम को 8 PM पे घर आ रहे हैं, 8 PM पे घर आ रहे हैं, तो 8 PM पे ना के 10 PM पे आओ। सीधी बात है। आपको समय को कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके लिए टीम काम करे, आपके लिए काम कंपाउंडिंग में हो, आपकी इनकम कंपाउंडिंग में हो, तो आपको आज अपने काम के घंटों को बढ़ाना होगा। आज काम के घंटों को बढ़ाना ही होगा। अगर आपका बॉस इस 8 बजे की बजाय आपको 10 बजे छोड़े, तो क्या आप काम नहीं करेंगे? करेंगे। अगर आपका बॉस अगले दिन से ऑफिस आपको 10 AM की बजाय 8 AM पे बुला ले, क्या नहीं जाओगे? जाएंगे। जब हम दूसरे के कहने पे जा सकते हैं, तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खुद क्यों नहीं समय दे सकते? दिया जा सकता है ना, दिया जाए। कितने लोगों को लगता है कि यस यार, हमें खासकर जो जॉब पर्सन है भाई, देखो करना तो पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो समय को मैनेज करना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? अगले 6 महीने के लिए। अगर आपने 6 महीने समय को मैनेज कर लिया, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, जब आपके साथ ये ग्रुप भरा हुआ होगा, ये ग्रुप भरे हुए होंगे ना, तो आपका टाइम कंपाउंड हो रहा होगा। उसके बाद आप फोन पे भी डील कर रहे होंगे ना, काम हो जाएगा। फोन पे भी मैनेज कर रहे होंगे, चीजें हो जाएंगी। लेकिन उस स्तर पे जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको नींव तो तैयार करनी पड़ेगी। आप कभी भी किसी मकान का सीधा टॉप बना ही नहीं सकते, आपको बेस तैयार करना ही पड़ेगा। बेस तैयार करना पड़ेगा। बगैर बेस तैयार किए आप सोचेंगे कि मैं 5वीं मंजिल में जाके बैठ जाऊं, नॉट पॉसिबल। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, उसका भी बेस है भाई। बगैर बेस के कुछ है ही नहीं। कहीं ना कहीं तो बेस तैयार करना पड़ेगा। आपको स्पिल ओवर आ रही है, डजंट मैटर, ये आपका गुड लक है कि आपको स्पिल ओवर आ रही है, अच्छी बात है। कई लोगों के ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनके पहले ईयर्स 1 या 2 लोगों के काम करने से भर गए थे, बाकी सारा स्पिल ओवर आया था। उनका 2nd ईयर रिसाइकिल हो गया बिना किसी वजह से, उनका 3rd ईयर रिसाइकिल हो गया अपलाइन की वजह से। बोनस है, 1 टाइम मिल जाएगा, 2 टाइम मिल जाएगा, 3 टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट बढ़ा है कि मुझे $1,00,000 कमाने हैं, तो स्पिल ओवर से नहीं होगा मेरे दोस्त। स्पिल ओवर से आपके पास ठीक है $100, $500, $1000, $2000 आ सकते हैं। $1,00,000 की यात्रा आपको खुद चल के करनी, उसके लिए आपको नींव तैयार करनी होगी, उसके लिए आपको बेस तैयार करना होगा, उसके लिए आपको एक अच्छी लीडरशिप निभानी होगी, उसके लिए आपको अपने टीम में लीडर्स तैयार करने होंगे, तब जाके ये चीज होगी दोस्तों। इंटायर इकोसिस्टम में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसने $1,00,000 की जर्नी बिना किसी को ज्वाइन किए हुए कर ली हो। पॉसिबल ही नहीं है। रेफरल प्रोग्राम के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर पॉसिबल नहीं। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट में हैं, आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है मार्केट के अंदर, एक अलग मैटर है। ठीक है, आपने किसी टाइम पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो अगर हम 100 लोगों पे प्लान करते हैं, कितने? 100 लोगों पर प्लान करते हैं। हमने 100 लोगों पे प्लानिंग करी। बिजनेस में बहुत ज्यादा लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 30 to 40% यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, 30 से 40 लोग। इतना एवरेज आप निकाल सकते हैं, मुझे पता है। अगर आप 125 से 150 प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, उसमें से 100 लोगों को आप फिजिकल प्लान देने की सोच रहे हैं, तो कम से कम 30 से 40 लोग आपके पहले स्ट्रक्चर के अंदर मूव ऑन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। 10 + $1 आपका खर्च हो रहा है, यहाँ पे $11 खर्च हो रहे हैं पहले लेवल के लिए। ठीक है, क्योंकि आप मैनुअल कर रहे हैं, $11 लगना ही लगना है। और पहला टीयर तो मैनुअल होना ही होना है। 2nd ईयर से आप ऑटो ग्रेड पे बेशक जा सकते हैं, वहां पे आप 10% का बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे तो मैनुअल में पहला टीयर जो है $11 का होगा। सवाल यह कि अगर 30 to 40% अगर आपके साथ पहले लेयर पे कनेक्ट कर लेते हो आप, तो इतना तय है कि इन 30-40 में से आपके पास एटलीस्ट 50%, 60% लोग ऐसे होंगे जो दूसरे लेवल की तरफ मूव ऑन करेंगे। और मैं इतना भी श्योरिटी के साथ हूं, पहले राउंड में आपके इन 100 में से 30 से 40 लोग पहले और दूसरे लेयर में एक साथ आ सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा बिजनेस आप नहीं डाल रहे यहाँ पे। लगभग $100 का बिजनेस आप एड ऑन कर रहे हैं, $100 के आसपास का बिजनेस। नॉर्मली आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी डायरेक्टली 3 लेयर से शुरू कर रहे हैं, 3 टीयर से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो बिजनेस इस टाइम पे आ रहा है, अगर मैं बात करूं 80% जो बिजनेस, 80 to 90% जो बिजनेस है, वो $100 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जनता। ठीक है, बहुत कम लोग हैं, एटलीस्ट मैं कहूंगा कि 10% के आसपास जो होगा यहाँ पे बिजनेस, वो आ रहा होगा पहले टीयर से। 10% या उससे कम, क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाह रहा है, पहले लेयर पे काम ही नहीं करेगा, इंटरेस्टेड ही नहीं है सामने वाला। वो आ तो गया पहले लेयर पे, वो एक अलग बात है कि कभी किसी की मजबूरी हो सकती है, ठीक है, उसके पास फंड नहीं था, बट वो इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, एक अलग मैटर है। नहीं तो पहले लेयर पे अगर आप किसी को धक्का देके ला रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा काम कर लेगा, बहुत संभावना है ना के बराबर हो जाने का।
तो आपका जो मिनिमम बिजनेस है कहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए? 2 लेयर पे स्टार्ट होना चाहिए, 2 टियर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप 100 प्लानिंग कर रहे हैं और 30 to 40% को आप यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो इस 30 से 40%, 30 से 40 लोगों में से आपके पास लीडरशिप निकल के आएगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगी। क्यों आएगी? उसके पीछे रीजन है। अब जो लोग आपके साथ यहाँ पे आए, ए बना, बी बना, सी बना, डी बना, ये दूसरी लेयर पे आए, जब आपके ही लोग इनके स्ट्रक्चर में आ रहे होंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है ना कि अगर एक व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो इसको भी $2.5 जा रहा है और इसको भी जा रहा है ना? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और ये जो ए बी बैठा हुआ है इसको भी जा रहा है। मतलब $2.5 पहले लेयर पे गया, उसके ठीक ऊपर छोड़ के, एक को छोड़ के दूसरे पे $2 गया और ऊपर वाले को कितना है? $5 आया। मतलब अगर आपके चौथी लेयर पे कोई व्यक्ति आ रहा है, आपके चौथे लेयर पे कोई व्यक्ति आ रहा है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथे लेयर, ये चौथे लेयर का आपका व्यक्ति आया था, इसका मतलब क्या है? ये पूरा पेमेंट कहां बटा? आपकी टीम में बटा। मतलब ये व्यक्ति आपका डायरेक्ट था, ये व्यक्ति भी आपका डायरेक्ट था, तो इसको $2.5 गया, इसको भी 2.5 गया और आपको 5 आया। क्लियर है ना कि 2.5 गया आपके व्यक्ति को, 2.5 दूसरे लीडर को आपका गया है, 5 आपको आया है। ये क्लियर है? अगर $2.5 इसको गया है और इधर आपका बी भी कोई आ गया, इसको 2.5 भी गया है। अगर किसी लीडर को पैसा टीम से काम करने से गया है, आप उसको रिकनेक्ट करें, आप उसको रिकनेक्ट करें, दोबारा चेक बैक करें, लीडर क्यों एक्टिव नहीं है, कहां कमी रह रही है, बैठ के प्लानिंग करें कि भाई अगर ये $2.5 आ सकते हैं तो इस इंडस्ट्री में $250 भी आ सकते हैं। जो आज प्रो में बैठे हुए हैं, वो जहां $2.5 पहले लेयर पे लोग ले रहे हैं, वो प्रो पे $250 ले रहे हैं। जहां पे $5 आ सकते हैं, वहां पे प्रो में जाने के बाद भाई $500 भी आ सकते हैं। कितने लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? अगर 2.5 आ रहे हैं तो $250 भी आएंगे और 5 आ रहे हैं तो $500 भी आएंगे। कितने लोगों को क्लियर है इस बात को? क्लियर है ना? तो अगर आ सकते हैं तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा हमें इस पे फोकस करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं दोस्तों, कुछ नहीं होगा। कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, नहीं होगा। जब आप पहले टियर की बात कर रहे हैं तो छठे टियर की भी साथ में आप कैलकुलेशन बाद में दिया करें अपनी टीम। जहां बहुत सारे लोग आज पहले टियर पे जाके बैठ गए हैं और पहले टियर की सोच लेके बैठे कि भाई $2.5 ही आना है, यहाँ पे तो $2.5 आ रहा है। नहीं भाई, तुम 2.5 को क्यों देख रहे हो? तुम 250 की तरफ नजर मारो ना। तुम $5 को क्यों देख रहे हो? तुम $500 की तरफ नजर मारो ना। मैं यहां देखता हूँ चीजों को, मैं यहां एनालाइज करता हूँ, इसमें बात करता हूँ। ठीक, विजन को बड़ा करिए थोड़ा सा। थाईलैंड चलना है, प्लानिंग क्लियर है कि जब तक आपके लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां आने के लिए रास्ता यहीं से शुरू है, यहां आने के लिए रास्ता यहीं से शुरू है और ये काम किया जा सकता है, ये काम किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। कैसे होगा थोड़ा इस पर बातचीत कर लेते हैं फटाफट से। पहले टियर में आपके पास मैंने कहा 30 to 40 और इसमें से भी चलो मैंने कहा कुछ लोग सिंगल टियर से आए, चलिए हम 25 से 30 लोग यहाँ मान लेते हैं कि आपके साथ यहाँ आ गए। अगर ये सेकंड टियर पे लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा आपकी जो कैलकुलेशन है $16 और $64 की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। यहाँ पर $16 प्लस $64 की कैलकुलेशन से शुरू हो जाती है कि यहाँ पे आपको 16 आएगा या 64 आएगा, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीधी बात, 80-20 का रेशियो काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक, अगर ये लोग आपके यहाँ तक शिफ्ट कर रहे हैं तो क्लियर सी बात है कि यार अगर आपके टियर में यहाँ पे काम हो रहा है तो किसी न किसी को 16 जा रहा है, किसी न किसी को 64 जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा फोकस कर लिया अपनी टीमों के ऊपर तो डेफिनेटली ये काम होगा। और जब ये 25 से 30 लोग यहाँ पे जाएंगे तो इनमें से बहुत सारे साथी या तो ऑटो अपग्रेड से जा रहे होंगे या मैनुअल जा रहे होंगे, वो इस स्तर की तरफ जाएंगे, तीसरे टियर की तरफ जाएंगे, तीसरे टियर की तरफ। अब सबसे पहला सवाल यह है कि पहली बात तो आप कहां खड़े हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं तो यहां पहुंचने में वक्त लगेगा दोस्तों। अगर आप यहीं बैठे हैं पहले टियर पे, आपने 21 मई को ज्वाइन कर लिया था, आपने मई मंथ में ज्वाइन कर लिया था, आपने जून मंथ में ज्वाइन कर लिया था और आज भी आप पहले टियर या दूसरे टियर पे बैठे हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। पहले यहाँ गियर को चेंज करो, कहाँ कमी रह रही है, कहाँ पे कमी रहेगी, क्यों पीछे हूं मैं अभी। आप मई में जुड़े थे, पहले दिन जुड़े थे, आपके साथ वाले प्रो पे पहुंच गए, आपके साथ वाले 5-6 चौथे पे पहुंच गए, आप अभी तक पहले दूसरे पे बैठे हुए। कहाँ कमी रह रही है, इस कमी को फिल्टर आउट करो। आपके प्लान शॉर्ट हो रहे हैं, अपने अपलाइन से बात करो। आपको प्लान देने में तकलीफ है, अपलाइन से बात करो। आपको कोई और चैलेंज आ रहा है, अपलाइन से बात करो। यहाँ मीटिंग में पूछो, सॉल्यूशन पे जाओ और आगे बढ़ो। मार्केट में लोगों को नई चीज चाहिए आज की डेट में, आप नई चीज दे ही नहीं पा रहे हैं, आप नई चीज
दे ही नहीं पा रहे। आज आप एक चीज मुझे बताओ, कोई भी कंपनी है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, आपको क्या लग रहा है आपके घर तक डायरेक्ट पहुंच जा रही है वो? नहीं ना। कितनी जगह एडवर्टीजमेंट हो रहा है उसका, अखबार में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, रेडियो पे आ रहा है, एफएम पे आ रहा है, सब जगह आ रहा है जी। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं उसके, ठीक है, तब आपके पास पहुंचता है। एप्पल का फोन क्या आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाता है बिना मैसेज के? किसी के पास पहुंच गया एप्पल का आईफोन 17 आ गया? नहीं ना। कितना प्रचार होता है टीवी से लेके और उस पे, और जब टीवी पर प्रचार होता है कि कल सुबह इस शोरूम पे आईफोन मिलने शुरू होंगे, तो रात को 12 बजे से लोग लाइन पे लग जाते हैं। जब तक प्रचार नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आपके पास प्रचार के लिए क्या है? थाईलैंड के पोस्टर हैं इस टाइम पे। आपके पास प्रचार के लिए 1.5 महीने पहले शुरू हुआ प्रोजेक्ट है। आपके पास प्रचार पे दिखाने के लिए बहुत सारी एलडीपी की चीजें हैं इस टाइम पे। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप डिस्प्ले तो करें, आप स्टेटस तो लगाएं, आप फेसबुक पे स्टोरी तो लगाएं, तभी तो कोई पूछेगा, जब कोई देखेगा। मान लिया आपने फेसबुक पे, एफबी पे स्टोरी लगाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे हो गए और आपको किसी ने लाइक ही ना किया हो। किसी के साथ ऐसा हुआ कि 24 घंटे उसकी स्टोरी लगी थी और लाइक नहीं हुई हो, और किसी को ऐसा हुआ कि 24 घंटे उसने स्टेटस लगा के लगा था व्हाट्सएप पर, किसी ने लाइक ना किया और किसी ने देखा ही ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है? लोग बैठे हैं आपकी चीजों को देखने के लिए, आप दिखा क्या रहे हैं? आप रोज थाईलैंड का एक पोस्टर आपका लगना चाहिए। सुबह एक पोस्टर लगा, फिर दोपहर बाद फिर से लग गया, शाम को फिर लग गया। दिन में 3 टाइम मिनिमम करो, 3 टाइम आपके पोस्टर डिस्प्ले होने चाहिए, थाईलैंड वाला अपडेट होना चाहिए। लिखो मैं थाईलैंड जा रहा हूं, अपने आप से कहो मैं थाईलैंड जा रहा हूं, अपना एक फोटो लगाओ, चैट जीपीटी से जाके बनाओ कि आई एम गोइंग टू थाईलैंड, मैं फ्री में थाईलैंड जा रहा हूं। लोग आपसे पूछेंगे भाई तुम फ्री में कैसे जा रहे हो, तुम्हें कौन सा ऐसा वो अलादीन का चिराग लग गया तुम फ्री में जा रहे हो? बताओ। मेरे पास एक बिजनेस है जिसमें मैं 7 CR के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, 7 करोड़ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। दो उसके बाद प्लानिंग सामने वाले को, हम प्लानिंग ही नहीं दे पा रहे, हम बात ही नहीं कर पा रहे, हम वहां तक विजन ही नहीं ले पा रहे। बहुत सारे साथी विजन नहीं ले पा रहे होंगे। इस प्लानिंग पर थोड़ा सा सोचिए। आपने कहा जी मैंने तो स्टेटस लगाया था सुबह के 10 बजे और मैंने आपका स्टेटस देखना था, मान लो मैं आपका स्टेटस देखने वाला था, आपने 10 बजे स्टेटस लगाया, मैं 12 बजे फ्री हुआ हूं, लेकिन 12 बजे तक आपके बाद 50 और नए लोगों ने स्टेटस लगा दिया है, तो आपका स्टेटस मेरे स्क्रीन पे 50 लोगों से नीचे जा चुका है। मैं 50 लोगों का स्टेटस देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मेरे पास। तो मैंने क्लिक मारा, पहले 5, 10, 15 लोगों को मैंने रिव्यू किया, फास्ट मूव किया और आगे निकल गया। मैं आपके स्टेटस पे पहुंच ही नहीं पाया। मैं का मतलब आपका प्रोस्पेक्ट, मैं का मतलब आपका नया गेस्ट, वो आपके स्टेटस को देख ही नहीं पाए। लेकिन आपने 10 बजे लगाया था, 12 बजे फिर से लगाया, 12 बजे मैंने फिर से स्टेटस देखने के लिए गया, 12 बजे मैंने क्लिक किया, आपका स्टेटस मुझे पहले 5 नंबर पे मिल गया, पहले नंबर पे मिल गया, है ना। मैंने देखा अरे बाबू सर तो थाईलैंड की प्लानिंग कर रहे हैं, दीपक सर थाईलैंड की प्लानिंग कर रहे हैं, राजन सर थाईलैंड की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चक्कर है? मैंने मैसेज डाला, वहीं से ड्रॉप मारा, सर क्या प्लानिंग है ये, कैसे थाईलैंड आप फ्री में जा रहे हैं हमें बताओ, है ना। आपने कहा ठीक है पांडे जी मिलकर बात करते हैं। हमने मीटिंग फिक्स करी, बैठ के बात की, प्लानिंग किया, ओके यार चलो मैं भी थाईलैंड चलता हूँ, डन, बताओ कितना करना है, क्या काम करना है। संभावनाएं तब बनती जब कुछ चीजों में कनेक्टिविटी होगी। आप सोच रहे हैं कि मैं ना पोस्टर लगाऊं, ना मैं स्टेटस लगाऊं, ना मैं बिजनेस प्लान दूं और मेरा टारगेट भी क्वालिफाई हो जाए, मैं थाईलैंड भी पहुंच जाऊं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये संभावनाएं बहुत ज्यादा दिख रही हैं कि अगर आप सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सही यूज कर रहे हैं, एक्टिविटी को फास्ट कर रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं, तो ही तो लग गया। अब आपने कहा जी हमने 4 दिन पहले पोस्टर लगाया था, किसी ने हमारे पोस्टर पे लाइक ही नहीं किया, किसी ने स्टेटस पे हमारा लाइक ही नहीं, कोई मैसेज ही नहीं दिया, मैं तो नहीं लगा रहा जी। आप नाराज हो गए फूफा जी की तरह। नाराज होने से काम नहीं चलेगा भाई। हो सकता है 4 दिन पहले उसने आपको देखा हो, भाई सामने वाला आपकी वैल्यू भी तो देख रहा है, कितने गहरे पानी में है ये व्यक्ति। ये आज तक जिम कॉर्बेट नहीं गया, ये आज तक किसी इवेंट में तो गया नहीं, टीम ईगल की, थाईलैंड कैसे जा रहा है? हम इसमें भी दम देखें, क्या ये 10 दिन लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है, क्या ये 15 दिन लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है अपने स्टेटस पे? इतनी हिम्मत है इस व्यक्ति के अंदर कि ये 15 दिन स्टेटस लगा रहा है। लगाने की हिम्मत भी तो उसकी होगी जिसमें ये दम है कि मैं थाईलैंड जाने वाला हूं, नहीं तो बाद में उसको ये लगेगा लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी। बहुत सारे लोग तो इस डर से नहीं लगा रहे, बोला मैं जाऊंगा तो हूं नहीं, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे बाद में, बड़ा थाईलैंड का पोस्टर लगा रहे थे तुम, तो इस डर की वजह से नहीं लगा रहे कई लोग। भाई बाद में आप कोई भी रीजन देना सामने वाले को, ये मायने नहीं रखता है, पर जब आप दौड़ में शामिल हैं उस समय तो दौड़ में बने रहो। आप तो दौड़ शुरू होने से पहले कई लोग बाहर बैठ गए, स्टेडियम में बैठ गए, बोले भाई ये दौड़ अपने बस की नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, क्रीज पे खड़े रहोगे रन बनेंगे दोस्त। आप मैदान में खड़े रहोगे लोग जुड़ेंगे, मैदान में खड़े रहोगे बिजनेस आएगा, लेकिन आप मैदान से ही बाहर होगे तो बिजनेस नहीं आएगा, ये बात क्लियर है। इस समय हमें हर स्ट्रेटजी को अपनाना है।
आप सोशल मीडिया पूरा यूज करो, आप फेसबुक यूज करो, आप व्हाट्सएप यूज करो, आप टेलीग्राम यूज करो, आप इंस्टाग्राम यूज करो, और भी कोई आपके पास सोशल मीडिया अच्छा है जैसे आर्टरी चल रहा है व्हाट्सएप की तरह, वहां पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं, वहां पे जाके यूज करो। चेक करो किस व्यक्ति को आवश्यकता है, लिस्ट को फिल्टर आउट करो, अपनी लिस्ट को। आपके पास 2000 नंबर है, सब 2000 लोगों से कॉल कौन लोग कर पाते? नहीं कर पाते हम लोग। उन 2000 लोगों की लिस्ट को चेक बैक तो करो। आपका स्टेटस लगने के बाद डेली आपने अपने स्टेटस को एक बार शाम को चेक करना है, कितने लोगों ने देखा और कौन नए चेहरों ने देखा, उसको तुरंत वहां से डीएम करो, मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज। वही स्टेटस से क्लिक करो, मैसेज का ऑप्शन आता है सीधा, उसके पास व्हाट्सएप है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप, एक मैसेज छोड़ के वापस क्या कर रहे हैं आप, वापस स्टेटस पे जाओ। 50 नए लोगों ने, आपके 200 लोगों ने स्टेटस देख रहा, उसमें से 10 ऐसे चेहरे थे जो पहली बार आपके स्टेटस को देख रहे हैं, नए चेहरे थे, उन 10 को कनेक्ट तो करो। बिल्कुल कनेक्टिविटी बनेगी। जब आप कनेक्ट करोगे तो वो बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे तो संभावनाएं बढ़ती हैं कि वो पहले टियर पे आपके साथ कनेक्ट होंगे, वो दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, वो तीसरे, चौथे और थाईलैंड के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ भी संभव है। मैंने फिर कहा आपको, हमने सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं इस बार। आपने टारगेट क्वालिफाई किया, 3 चेहरे आपके साथ आए, आप टारगेट क्वालिफाई कर गए। आप टारगेट क्वालिफाई नहीं कर रहे, आपने 5th टियर किया, पेड जाओ। कई साथी ऐसे भी है मार्केट के अंदर जो कहते हैं ठीक है बताओ यार कितना बिजनेस डालना है सर, ये कंडीशन है फ्री में जाने की, ये कंडीशन है पेड जाने की, आप दीजिए ना पेड कंडीशन उसको। लोगों के पास पैसा बहुत है, उनको कंपनी नहीं मिल पा रही, कोई सही से कोई कम्युनिटी नहीं मिल पा रही जिसके साथ वो जाए, बाहर जा पाए। ऐसा होता है ना कई बार, बिल्कुल होता है ना। कई लोगों के पास पैसा बहुत है और उनको कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाए कैसे, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला, पैसा बहुत है उनके पास लेकिन उनको कोई ऐसा रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला नहीं है कि सर इस पैसे को ऐसा एंजॉय भी किया जा सकता है। आप बन सकते हैं उसके लिए माध्यम, आप उसके लिए जरिया बन सकते हैं, लेकिन तब जब आपका विजन क्लियर हो, जब आपका मिशन क्लियर हो, आपका विजन क्लियर हो। आप बोलिए कि मैं थाईलैंड जा रहा हूं क्वालिफाई करके, वो कहेगा मेरे पास तो क्वालिफाइंग का दौर है ही नहीं यार, मेरे पास तो लोग नहीं, मैं पैसा लगा सकता हूं भाई। तो फिर आपके लिए ये कंडीशन है सर सिस्टम की तरफ से, अपने कंधे पे क्यों लोड ले रहे हैं, बताओ ना। सिस्टम की तरफ से ये कंडीशन है सर, ये लेवल करना पड़ेगा, देन आप पेड जा सकते हैं ग्रुप के साथ। बहुत सारे लोगों को अकेले जाने में डर लगता है, उनको ग्रुप चाहिए होता है ना। जैसे मान लिया मैं बाबू सर आपको बोल रहा हूं आपको थाईलैंड जाना है, अब आप थाईलैंड आज तक गए भी नहीं है, आपको कह दिया कि अकेले जाना, आपकी टिकट ये रही, आप जाओ, आप जाएंगे नहीं। आप कहेंगे यार मैं अकेला क्या करूंगा वहां जाके, कहाँ रहूंगा मैं, किसके साथ जाऊंगा, कैसे मैनेजमेंट होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप गए नहीं अभी तक वहां पे। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ 50 लोग जा रहे हैं सर, आपको ग्रुप के साथ चलना है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? सारा सिस्टम मैनेज हो रहा है। आपको पता है मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मुझे ग्रुप मिल जाएगा, मुझे गाइड मिल जाएगा, सारा सिस्टम अपडेटेड है, कोई टेंशन नहीं है। मुझे जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना सामान लेके जाना है, बात खत्म हो गई। आप रिलैक्स फील होके जा रहे हैं, आपके घर वालों को भी टेंशन नहीं, आपको भी टेंशन नहीं है। तो सेम टाइम पे आप पहली बार तक गए नहीं है, लेकिन आपको हमने उठा के डाल दिया एयरपोर्ट पे कि जाओ आप थाईलैंड घूम के आओ 5 दिन के लिए, ठीक है। पैसा भी आपकी जेब में है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो कहीं गया नहीं है पहली बार, उसको बड़ी टेंशन रहेगी, घर वालों को चिंता अलग से रहेगी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं मार्केट में जो पैसा लगाना चाहते हैं पर सही जगह नहीं मिली। अब अगर कोई व्यक्ति पैसा लगा के आपके साथ थाईलैंड साथ में जा रहा है, तो उसको साथ में क्या मिल रहा है, बीजीबी की माइनिंग मिल रही है, उसके एनएफटी की वैल्यू बढ़ रही है ना। वो भविष्य में इसको सेल करना चाहे सेल कर सकता है, ऑप्शन सारे खुल रहे हैं। अगर कोई आपके साथ 5 टियर से आ गया गलती से, तो 5 टियर से अगर वो आया है, तो जब वो आएगा सिंपल सी बात है, तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चरों में बैठेगा भी, कहीं ना कहीं बैठेगा भी। अगर उसकी किस्मत थोड़ा अच्छी रही तो क्या पता उसको स्पिल ओवर से इनकम भी जनरेट हो जाए। आपने मेहनत करी तो उसको स्पिल ओवर से इनकम भी जनरेट हो जाए। इनकम जनरेट होगी तो बाय डिफॉल्ट वो व्यक्ति आपके साथ काम भी कर सकता है। संभावनाएं सारी हैं अगर आप लेके चलोगे तो, संभावनाएं सारी हैं अगर आप लेके चलोगे तो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस पे ऊपर पूरा प्लानिंग करना है आज। एक मिनट, फैन क्यों नहीं चल रहा है? मेरी आवाज क्लियर है सर? वॉइस तो ग्लिच नहीं हुई ना? क्लियर है सर आपकी आवाज, वॉइस क्लियर है। एक मिनट मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, पेन मार्किंग नहीं हो रही थी इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर आपके पास, चलिए वीडियो ऑन कर देता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं जनरली बात कर सकता हूं कि अगर आपके पास, आपको क्लियर है कि अगर आज हम 100 से 150 लोगों की लिस्ट अप करें, हम उन 100 लोगों पे अगले 1 महीने में प्लानिंग करें, उनमें से 30-40 लोग आपके पहले दूसरे टियर में आ जाएं, उन्हीं 30-40 में से आपके 10 से 15 लोग तीसरे टियर में आ जाएं, उन्हीं 15-20 लोगों में से आपके
3 से 4 लोग चौथे टियर में आ जाएं, आप बाय डिफॉल्ट 500 में पहुंच रहे हैं, आपका टारगेट क्वालिफाई हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा रहे हैं। अब सिर्फ यहां से टारगेट क्वालिफाई नहीं हो रहा आपका, ये ध्यान रखना, आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपकी एक मजबूत नींव तैयार हो रही है, ये ध्यान रखना। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आप देखो कि पहले लेयर पे कितने हैं, 30 लोग हैं। दूसरे लेयर पे यानी कि पहली मंजिल, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूं तो 30 लेयर है, मतलब 30 पिल्लर नीचे लग गए आपकी बिल्डिंग के। और अगर आप सेकंड टियर पे जा रहे हैं तो 14 पिल्लर खड़े हैं आपके साथ। और अगर आप तीसरे लेयर पे जा रहे हैं तो 6 पिल्लर खड़े हैं, और नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं तो 3 पिल्लर खड़े, और 5वें लेवल पे जा रहे हैं तो 2 पिल्लर खड़े। अब आप समझो कि आपका बेस कहां है, बेस पहला और दूसरा लेयर है, वहां सबसे ज्यादा मजबूत कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होगी। और जब मजबूत कम्युनिटी खड़ी होगी, यही कम्युनिटी आपको भविष्य में प्रो के अंदर ले जाएगी, यही कम्युनिटी आपको यहां से करोड़पति बनाएगी। और एक दूसरे के सहयोग से बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के सहयोग से सिस्टम बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ेगा। मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियो मैंने ऑफ कर दी थी, मैं लाइव आता हूं। ठीक, स्लाइड में कुछ और चीजें भी थी लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है तो मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं अभी। मेरा सिंपल सा एक मुद्दा है आप लोगों से, आज की प्लानिंग को बेस्ट करिए। पिछले 7 दिन कैसे निकले डजंट मैटर। आज एक लिस्ट बनाइए, 100 लोगों की लिस्ट फाइनल कीजिए। आपका अपलाइन क्या कर रहा है कोई मायने नहीं रखता है, आपका क्रॉस लाइन क्या कर रहा है उस पर मायने नहीं रखता। बहुत सारे लोग ना अपने घर में क्या बन रहा है इस पर ध्यान नहीं है, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया उस पर ध्यान। पांडे जी कल नोएडा में थे, इस पे ध्यान है। पांडे जी नोएडा क्यों गए थे, अपने बिजनेस को डेवलप करें, इस पे ध्यान नहीं है। वो व्यक्ति घर से बाहर निकल के अपना काम करे, इस पर ध्यान नहीं है। नहीं, पांडे जी नोएडा में घूम रहे थे, इस बात पे ध्यान। अच्छा, 10 लोगों को फोन करके बताएंगे पांडे जी तो नोएडा में घूम रहे थे, ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपको। मैंने नहीं बताया किसी को, मैंने एक को बताया, उसने 10 को बता दिया। ठीक, जितना देर उसने 10 को बताया, अगर वो 10 नए लोगों को अपना बिजनेस प्लान शेयर करेगा तो मुझे लगता है उसके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। चलिए, अब मैं वीडियो ऑन का परमिट करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि उनको वीडियो ऑन की परमिशन नहीं है। ओके, ऐसा है ना, हकीकत है या नहीं है? मेरा सवाल यह है कि जितना समय हम दूसरी तीसरी चीजों पे समय बर्बाद करें, इतना समय अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी पे फॉलो करें, अपनी टीम पे काम करें। मैं कर रहा हूं अपनी टीम पे काम, मैं नई लॉबी पे भी काम कर रहा हूं, मैं पुरानी टीमों पे भी काम कर रहा हूं, नई प्लानिंग भी दिन भर में करता हूं, शाम की प्लानिंग भी करता हूं, मॉर्निंग की प्लानिंग भी करता हूं, खुद के सेशन की प्लानिंग भी करता हूं, टीम के सेशन की प्लानिंग भी करता हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस है। मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूं वेबसाइट पे जाके, ओनरशिप। आप मालिक हैं, मालिक के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या मालिक के लिए कोई एक्सक्यूज होता है? कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप घर के बड़े हैं, अब कितने दिन बच जाओगे एक्सक्यूज लेके, बताओ मेरे को। आप घर के बड़े हैं, महीने के सारे बिल आपने पे करने, कितना दिन बच जाओगे बताओ? बच ही नहीं सकते, जिम्मेवारी आपकी है। जैसे अभी जुलाई वाला क्वार्टर चल गया, बच्चों की फीस के मैसेज आने शुरू हो गएंगे सबके पास, क्योंकि क्वार्टरली फीस जाती है, पहला क्वार्टर आ गया। अगर आपके बच्चों की वैन जाती है तो वैन के फीस के लिए मैसेज आ गया होगा। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो आ चुका होगा, आपके घर में पानी का बिल आया तो आ चुका होगा। सिंपल सी बात है, पे किसको करना है? आपको। आप ओनर हैं घर के, कितने दिन बच जाओगे? 1 महीना, 2 महीना, करना तो पड़ेगा ना, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। ऐसे बिजनेस के अंदर हमें, मैं ऑनर शब्द को रिव्यू करता हूं कि मैं इस आईडी का मालिक हूं और यहां से जुड़ने वाली पूरी कम्युनिटी मेरी है, ये कम्युनिटी मेरी है, मुझे इसके ऊपर काम करना है। अब उस रफ्तार में जो साथ चलने को तैयार होगा उसके ऊपर समय ज्यादा दिया जाएगा। जो चलने को ही तैयार नहीं है उसको कितना धक्का मारोगे? उसको धक्का मारने के चक्कर में आपकी पूरी एनर्जी वेस्ट होकर वहीं बैठ जा रही है, और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उन लीड के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो चलने को ही तैयार नहीं है, और उनके चक्कर में आप अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाओगे। उनके चक्कर में आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मंजिल तक चलने के लिए क्या करना होगा? नई लॉबी की तरफ मूव करना होगा, नए लोगों पे काम करना होगा, नए प्लान करने होंगे, नई प्लानिंग करनी होगी। मंजिल क्लियर है, थाईलैंड चलना है, इस बार फ्री में चलना है, ये मंजिल क्लियर है आपकी। लेकिन उसके लिए जो 3 लोग 4 लोग आपके डायरेक्ट में बैठे हुए हैं, उनके भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। उनको सपोर्ट पूरा करना है, सहयोग पूरा करना है। उनको इस बात का बिल्कुल गलतफहमी ना हो कि ये व्यक्ति तो आपके ऊपर ही डिपेंड है, उनको इस बात की गलतफहमी ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? नई स्ट्रेटजी करनी होगी, नई प्लानिंग करनी होगी। एवरीडे नए प्लान करो, जब नए प्लान करोगे तभी जाके कुछ होगा, नए लोग आएंगे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा क्या बूस्ट में लोग जुड़ रहे हैं आज की डेट में? कितने लोगों को लगता है कि बूस्ट में लोग जुड़ रहे हैं आज की डेट में? लग रहा है ना, जुड़ रहे हैं ना लोग। जब लोग जुड़ रहे हैं तो भाई आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे? सवाल ये, जब लोग जुड़ भी रहे हैं, ये हमें दिख रहा है,
कॉइन की बर्निंग भी हो रही है, ये भी हमें दिख रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये भी हमें दिख रहा है। अच्छा, बूस्ट को छोड़ दो, क्या जो नई कंपनियां मार्केट में आ रहे हैं वहां लोग नहीं जुड़ रहे? सब जगह जुड़ रहे हैं। सवाल ये है कि लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग लोगों के साथ ही जुड़ रहे हैं, लोग एमएलएम के अंदर ही जुड़ रहे हैं, फिर आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे? इसका मतलब आपके अंदर उनको कुछ खास नहीं दिख रहा है, आपके अंदर उनको वो परिवर्तन नहीं दिख रहा है जो उनको चाहिए, आपके अंदर उनको वो लीडरशिप नहीं दिख रही है जो चाहिए। सिंपल सी बात है। आप टीम ईगल में क्यों जुड़ते हैं? बहुत सारे लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर है, यहाँ पे सर्विसेज प्रॉपर मिल रही है, यहाँ पे लीडरशिप अच्छी है, यहाँ पे लगातार आपको सारी अपडेट मिलती है, इसलिए हमारी टीम के साथ जुड़े लोग, राइट? इसी चीज को हम स्किप कर दें, हम आज से जूम मीटिंग को खत्म कर दें, तो ये जो लोग, जो विजनरी लोग हैं, वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, वो या तो अपना नया रास्ता तैयार करेंगे या उठ के किसी दूसरे सिस्टम पे चले जाएंगे। या तो अपना नया रास्ता तैयार करेंगे, नया रास्ता मतलब खुद जहां खड़े वहां से एक नया सिस्टम तैयार कर देंगे, जूम वगैरह सारा सेटअप बना लेंगे, या फिर किसी ऐसे लीडर के साथ चले जाएंगे जो उनको सपोर्टिव वे में काम कर रहा हो। समझ रहे हैं? हर व्यक्ति को एक सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। जब वो आता है, वो अनट्रेंड है। मैं मानता हूं कई सारे लोग वैसे भी हैं जो थके हारे हैं मार्केट के, जिन्होंने नुकसान लिया है, उनको भी एक सपोर्टिव लीडर की और सपोर्टिव प्लान की आवश्यकता है, और आपको भी एक सपोर्ट की आवश्यकता है। जितनी उम्मीद आप अपने अपलाइन और प्रोजेक्ट से करते हैं या टीम ईगल से करते हैं, उतनी ही उम्मीद आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति आपसे करता है, ये ध्यान रखना। आप अपनी उम्मीद के लिए तो पूरा खड़े हैं, आप अपने अधिकारों के लिए पूरा लड़ते हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को कई बार हम भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य, हमारी टीम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना होगा? काम करना होगा। तो 100 से 150 लोगों की लिस्ट अप आज आप करेंगे, उनमें से आप 100 लोगों की प्लानिंग पे काम करेंगे एवरी डे। मैंने 2 प्लान की बात करी, आप 3 की एवरेज लेके चलो कि मुझे हर दिन 3 प्लान करने। अब आप कहेंगे यार मैं फील्ड में हर दिन नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, रात को 10 बजे आके जूम पे प्लान करो, 10 बजे आके जूम पे प्लान करो। सुविधा है ना आपके पास? आपके पास पीपीटी नहीं है, पीपीटी ले लो। आपको समझने में दिक्कत है, अपने अपलाइन को लाइन पे ले लो, जूम पे ले लो, कोई तकलीफ आ रही ले लो। आप यहाँ बैठे हो, आपका अपलाइन उत्तराखंड में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जूम पे ले लो, क्या समस्या है? कॉल पे ले लो, हर ऑप्शंस है। वीडियो कॉल पे काम हो सकता है, जूम पे काम हो सकता है, टेलीग्राम पे काम हो सकता है, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, बिना एक पैसा लगाए हुए। 40 मिनट का फ्री जूम मिलता है आपको, 1 रुपए नहीं लगाना है। कोई मैं नहीं कह रहा खर्च करो, पेड जूम लगाओ, नहीं। 40 मिनट के फ्री जूम के अंदर भी आप 40 मिनट में बढ़िया प्लानिंग कर सकते हो किसी के साथ बैठ के। इतना टाइम उसके पास भी नहीं है। अच्छी चीज बताओ, कम टाइम में सही चीज बताओ। उसको हर सपना दिखाने की आवश्यकता नहीं है जो 8:25 पे चल रहा है, नहीं। उसको कैलकुलेशन पे बात करो, उसको वो चीज बताओ कि हम यहाँ से अगले एक महीने में क्या कर सकते हैं, अगले 1 साल में हम क्या कर सकते हैं। लोग क्या कर रहे हैं? अगर इस चीज पे आपने प्लानिंग कर ली, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जुड़ेंगे। आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करो, आप ही डरे डरे बात कर रहे हैं तो कैसे होगा? जैसे मेरी आवाज आ रही है तो बिल्कुल कड़क आवाज आपके पास तक पहुंच रही होगी, उम्मीद करता हूं आपने वॉल्यूम कम कर रखा होगा अपने फोन का। सीधी बात है ना? क्यों? स्ट्रेट फॉरवर्ड और आई कांटेक्ट खोल के बात करो, आंखें खोल के आपके सामने बात करो। मैं बंद कैमरे से बात करना पसंद नहीं करता कभी, ठीक है? अब आप जब आमने सामने टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, किसी के साथ चाय पे चर्चा कर रहे हैं, क्यों रिजल्ट नहीं आएंगे? आप सामने वाले को इस बात का भरोसा दीजिए, मैं थाईलैंड जा रहा हूं, मैं टीम ईगल के साथ हूं, मैं मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट में ही हूं और कोई काम नहीं कर रहा हूं, एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। सामने वाले को भरोसा बढ़ेगा। अब आप थैले में 4 प्लान लेके चले, बोला पैरासीटामोल खा लो सर, इससे बुखार ठीक हो जाए, बोला नहीं इससे ठीक नहीं हुआ, दूसरा खा लो। यहां गड़बड़, यहीं पे गड़बड़ हो जाती सारी की सारी। हम थैले में 4-4 प्लान लेके चल रहे हैं, हमारे स्टेटस पर आज बूस्ट लगा है, कल को उसके साथ पीछे से कुछ और चिपका दिया हमने, प्रोडक्ट भी चिपका दिया हमने, उसके बाद दूसरा एमएलएम प्लान भी चिपका दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी वहीं पे, है ना? अगर आप 4 साल से मेरा फेसबुक स्टेटस देखेंगे, फेसबुक स्टोरी देखेंगे, आपको मेटा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। उससे पहले थे, नो डाउट, हमने भी काम किया थोड़ा बहुत, जो जितना हो सका उतना किया, लेकिन 29 जून 2022 छोड़ दो, उससे पहले 1 जून 2022 के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, हमने कि कोई रास्ता ही छोड़ दिया। जब आप दूसरा रास्ता टोटली खत्म कर देते हैं ना, तो फिर आपको बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि आपको यही रास्ता आपके पास है, यहीं से आपको मंजिल को अचीव करना है। लेकिन अगर आपने रास्ता लेके चल रहे हैं साथ में, फिर आपका मन बीच में कभी भी डोल सकता है, कभी भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? तो जो मेहनत आपने यहाँ तक कर रखी है, जो आपने अभी तक यहाँ तक पहुंच रखे हैं, जो आप जिम परमिट में आए थे, आपने विजन देखा, मिशन देखा, आपने हमारे ट्रेनर को सुना, हमारे लीडर्स को सुना, आप लगातार सुन रहे हैं और आपके घर वाले आपको सुन रहे हैं, और उसके बाद हमारी अचीवमेंट नहीं होगी तो सवाल खड़ा हो जाएगा हमारी लीडरशिप पे, सवाल खड़ा हो जाएगा हमारे काम करने के तौर तरीकों पे, सवाल खड़े हो जाएंगे हमारे हर चीज के ऊपर।
और ये मार्केट है, यहाँ जिसने भरोसा कर लिया, अगर लोगों ने आपके ऊपर भरोसा कर लिया तो लोग आपको चांद पे पहुंचा सकते हैं, ध्यान रखना। और अगर आपने भरोसा थोड़ा भी तोड़ दिया, एक मिनट में सिस्टम ग्लिच होने की संभावना है, कोई बहुत नहीं है। टीमों को खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर हमारे भरोसे सिस्टम पे आए हैं, चाहिए सुबह समय से मीटिंग ज्वाइन टाइम से ज्वाइन करूंगा, शाम को अपडेट टाइम से दूंगा। जितने लोग टीम ईगल में है मेरे कम्युनिटी के अंदर, आप देखते होंगे आपको टाइम के हिसाब से मैसेज मिलते होंगे। टाइम के मेरे ग्रुप के अंदर है तो मिलते हैं ना, टाइम के हिसाब से, एग्जैक्टली टाइम के हिसाब से चलता हूं मैं। सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज भी आएगा, उसके बाद ज्वाइन फास्ट का भी ऑप्शन आएगा, साथ में मेरी मीटिंग भी ओपन हो रही है, मेरे लैपटॉप पे भी हो रही है, मेरे मोबाइल पे भी हो रही होगी। शाम की मीटिंग में अगर घर पर तो दोनों जगह ओपन करता हूँ, और उससे पहले आपको अपडेट भी देता हूँ। 2-3 बार मैं अपडेट करता हूँ, दिन भर की अपडेट भी साझा करता हूँ, टीमों को भी अपडेट कर रहा होता हूँ, स्टेटस भी, फेसबुक भी, सारी चीजों को मेंटेन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ऑनर हूं। एक लाइन में बता रहा हूं क्यों ऑनर हूं, मेरी जिम्मेवारी। तो मैं आपको टूर बहुत छोटा आपके लिए, इससे सिर्फ आप थाईलैंड नहीं जा रहे हैं, इससे आपकी एक मजबूत तैयार हो रही है, आप एक ब्रांड बन रहे हैं, आप एक लीडर बन रहे हैं। और अगर आपने इन सब काम कर लिया तो चीजें इतनी शानदार होंगी कि इसके बाद जो वक्त होगा वो जबरदस्त होगा। इस पे डेली का काम करना है, ठीक है, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना है, हमने थोड़ा सा इस पे फोकस करनी है। और जितने भी साथी हमारे प्रीवियसली 7-8 स्लॉट्स पे थे मेटाफोर्स के अंदर या बूस्ट के अंदर, ऑलरेडी जो 3 टियर या उससे ऊपर चल रहे, मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं, ऐसे ऐसे कितने साथी जो इस टाइम पे 3rd टियर एंड अबव पे है मीटिंग के अंदर बैठे हुए, 3रा टियर जिनका हो रखा है, 4था हो रखा है, 5वां 6ठा हो रखा है, 3 टियर से ऊपर वाले कितने लोग हमारे साथ मीटिंग में बैठे हुए, एक बार हैंड रेज करें। ओके, 3rd टियर एंड अबव के लीडर बहुत सारे साथी और लिस्ट चेक करो किसके हैंड रेज नहीं है। मेरे को सबकी कुंडली यहीं से पता है, ये मत सोचना कि आपने हाथ खड़ा कर दिया तो मुझे पता नहीं है, और आपने हाथ खड़ा नहीं किया तो भी मुझे पता नहीं है। सब पता है मुझे। अगर मैं टीम को लीड कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं सारी चीजों को अपडेट कर रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे साथी हैं तो ज्यादा, लेकिन सर हाँ हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे को होस्टों के हैंड रेज नहीं है, जबकि वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे साथी हैं जिनके हैंड रेज नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इस मीटिंग में कम से कम 100 लोग ऐसे बैठे हुए जो 3rd टियर एंड अबव है, जो 3rd टियर एंड अबव है। इस मीटिंग के अंदर 100 लोगों से ज्यादा लोग बैठे होंगे, ठीक है। 100 से ज्यादा लोगों के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं एक्सक्यूज लेने का, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बेस बना हुआ है, आपका बेस बन चुका है, नींव मजबूत है। आपको सिर्फ उस पर इमारत तय करनी है, उसके ऊपर आप क्या करनी है, अगली फ्लोर तैयारी की तरफ जाना है। क्लियर हो गया था? तो आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। चैलेंज उसके लिए थोड़ा सा है जो आज पहले टियर पे है, जो आज दूसरे टियर पे है, जिसने 10 दिन पहले स्टार्ट किया, जिसने पिछले हफ्ते में स्टार्ट किया, जिसने 15 दिन पहले स्टार्ट किया, जिसने सिर्फ डायरेक्टली बूस्ट में स्टार्ट किया छोटे लेवल से, उसके लिए चैलेंज है। अगर आप 2 साल से बिजनेस के अंदर हो, 3 साल से बिजनेस के अंदर हो, आप पहले दिन से बूस्ट के अंदर हो, आप 3 और 4 टियर पे जा चुके हो, आपका टारगेट अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये बड़ा शॉकिंग न्यूज होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, समझ रहे? तो जो भी 3rd टियर एंड अबव लीडर्स हैं, मैं उन सबको कहना चाह रहा हूं, जो 3rd टियर पे नहीं है लेकिन हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर 9 लेवल पे, 10 लेवल पे, 11 लेवल पे, 12 लेवल पे है, आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये ध्यान रखना, आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक। जिम कॉर्बेट में आप बहाना बना सकते थे कि आपके घर में खेती का काम था, आपने नई नई भैंस खरीदी थी, आपने कुछ नया काम किया था, ये बहाना था आपके पास, लेकिन आप फॉरेन के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं लेके चलेंगे। आप लास्ट में जो एक्सक्यूज लेके चलेगा, पता क्या कहेगा? सर मेरा ना पासपोर्ट नहीं बना। लास्ट में वो कहेगा मेरा पासपोर्ट नहीं बना सर, इसलिए मैं फॉरेन नहीं जा पा रहा हूं। इसलिए साथ में एक चीज कहना चाहूंगा, जिसने, अच्छा पासपोर्ट कितने लोगों के बने हुए हैं भी, थोड़ा ये भी पता चल जाए। मैं कितने साथी हमारे साथ जिनके पासपोर्ट बने हुए हैं? जी, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। 32-33, बहुत कम लोग हैं। पासपोर्ट कब बनाओगे? 70 साल की उम्र में? जब 70 साल के हो जाओगे, ऊपर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है क्या? भाई यहीं से दुनिया में पासपोर्ट की जरूरत है, वहां कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बगैर पासपोर्ट के भी जाना है सबको, ठीक है। अब बोलोगे सुबह सुबह पांडे सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, बात ये बिल्कुल सही है। कब बनाएंगे पासपोर्ट? जब 70 साल के हो जाओगे। फिर पासपोर्ट किसको दिखाओगे? बताओ मेरे को। भाई पासपोर्ट नहीं बना तो बनाओ,
पासपोर्ट तो जस्ट लाइक आज के डेट में जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपकी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहिए आपको पासपोर्ट। पासपोर्ट का मतलब आपका स्टेटस ऊपर है, पासपोर्ट हर कोई थोड़ी ना बनाता है। तो पासपोर्ट का मतलब है भाई आपके पास पासपोर्ट है। जैसे जैसे कई बार हमारे सीनियर सिटीजन कहते थे कि मैंने दुनिया देखी, तो एक सवाल आता है, पासपोर्ट है आपके पास? कम से कम इतना तो बोलने के लिए आपके पास होना चाहिए कि जब कहीं आप बच्चों को कहें कि मैंने दुनिया देख रखी, तो बच्चे ये ना बोले कल को पासपोर्ट भी है आपके पास। हाँ, पासपोर्ट तो है, चाहे उस पर स्टैंप एक भी ना लगी हो, इतना तो रखो। नहीं बना तो बनाइए। ठीक, मैं फिर कह रहा हूं, जो चीज आज आप कर सकते हैं इस उम्र में, ये चीज आज से 10 साल बाद चाहे चीजें बदल सकती, बहुत चीजें फर्क होंगी, संभावनाएं अलग होंगी, सिचुएशंस अलग होंगी, आपकी फैमिली की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, आप जाना चाहते हैं लेकिन हो सकता है आपको डॉक्टर मना कर दे, नहीं भाई आपको तो बाई ईयर जाना ही मना है, तकलीफ है आपको, तो कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है भाई, कुछ भी तकलीफ हो सकती है। आज से 10 साल बाद जैसे आज हम वैसे थोड़ी ना रहेंगे, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, समझ रहे हो? तो इसलिए जो मौका मिल रहा है उसका आनंद लीजिए। आज मौका मिला, इसको जिए, खुल के जियो, काम करो और एंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही। सेशन में और भी कुछ चीजें थी, लेकिन मैं उस पूरी पीडीएफ के ऊपर नहीं बात कर पाया, फिर करेंगे 2-4 दिन बाद बातचीत, क्योंकि देखो मेरा मिशन क्लियर, मैं फिर कहता हूं आखिरी दिन तक मेरी प्लानिंग पूरी रहती है, मैं लड़ाई लड़ता हूं आखिरी दिन तक। सिचुएशन कुछ भी हो, हम हर सिचुएशन के लिए, सिस्टम के लिए तैयार है। तो जब मैं हर सिस्टम सिचुएशन के लिए तैयार हूं, तो मैं पीछे हटने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं। नेवर गिव अप, इस पे मेरा कभी फोकस नहीं। टारगेट क्लियर है, मिशन क्लियर है, आगे बढ़ना है, जो साथ चलेगा उसको लेके चलेंगे, और साथ में नई कम्युनिटी को साथ साथ बिल्डअप करेंगे, उसके ऊपर पूरा काम है। साथ चलिए, वक्त आपका है, इस पर रफ्तार के साथ आगे बढ़िए, एक्सक्यूज खत्म कीजिए, और 2026 मैं तो कहूंगा कि विद फैमिली चलो, टारगेट क्वालिफाई करो डबल, वाइफ को लेके चलो, मौका है ना आपके पास। अब जिम कॉर्बेट जो लोग विद फैमिली आए थे, कितना अच्छा लग रहा था। मैं देख रहा था जब डीजे में 3 दिन डांस कर रहे थे लोग, मैं देख रहा था जब स्विमिंग पूल में साथ में नहा रहे थे, बच्चे आपके नहा रहे थे, आप भी वहां पे एंजॉय कर रहे थे। मैं देख रहा था कि जब आप एक टेबल पे खाना खा रहे थे, मैं देख रहा था कि जब आप एक साथ अपने हॉल में बैठे हुए थे, मैं देख रहा था कि जब आप जंगल सफारी में एक साथ जीप के अंदर बैठे हुए थे, मैं देख रहा था कि जब आप एक साथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। मैं हर उस चीज को फील कर पा रहा था जो लोग विद फैमिली आए थे, एज ए कपल आए थे। बताइए, अब जब एज ए कपल जो लोग आए थे, उनको जो वो देख रहे थे जो अपनी फैमिली को किसी कारणवश नहीं ला पाए थे, तो हर बार उनके अंदर एक जलन, एक अंदर से वो, अंदर से एक मतलब टीस क्रिएट हो रही होगी कि यार मैं भी ले आता तो अच्छा था, साथ में कितना अच्छा लग रहा है, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, एक साथ घूम रहे हैं। कई सारे लोगों ने इतनी सारी रील्स शॉर्ट्स मैंने देखा, फेसबुक भरा पड़ा था टीम ईगल की उस टाइम पे, है ना, जो किसी कारण बस लास्ट दिन लेके आए थे अपनी फैमिली को, उनके सबसे ज्यादा स्टेटस लगे हुए थे उस दिन। मैं देख रहा था, एंजॉय कर रहे थे लोग वहां पे, अच्छा फील हो रहा था मुझे कि लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। एंजॉय करना, इसलिए समय को वेस्ट नहीं करना है। आज से अपनी लिस्ट पे आप काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे और एग्जीक्यूट करना है। आप थाईलैंड जा रहे हैं मतलब आप जा रहे हैं, कोई एक्सक्यूज। अब कितने लोग हैं जो करेंगे सर मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, भाई जा रहा हूँ मतलब जा रहा हूँ। कितने लोग हैं मेरे साथ ऐसे खड़े हुए? अब मेरा भी हैंड रेज है, ठीक है, आप ये मत सोचना पांडे जी का हैंड रेज नहीं है, ठीक है, मैं डबल हैंड रेज कर लेता हूँ, हो सकता है मैं भी विद फैमिली चला जाऊँ, ठीक है, कुछ भी संभव है। वेरी गुड, चलिए ठीक है, काफी सारे साथी, बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, चलिए बहुत जबरदस्त। जो साथी जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं। अगर आज आप हैंड रेज करने में आपको तकलीफ है, कोई बात नहीं, आप काम करिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अब किसी का कोई सवाल तो उस पर हम चर्चा करें। माइक कैसे सबके यस, अब सबको माइक ऑफ कर दिए फिर से हमने, ठीक है जी जी, ऑल म्यूट कर दिए हैं। चलिए ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है तो बाबू सर ऑब्लिक दीपक सर जो भी हमारे साथ अवेलेबल है, तो बाबू सर अवेलेबल है क्या? हाँ सर, बाबू सर अवेलेबल। डॉक्टर बाबू सर, अच्छा को होस्ट नहीं होंगे मुझे पता है, पहले बाबू सर की ड्यूटी कर लेते हैं ना, क्योंकि वो रोज आ रहे हैं, पोस्टर रोज उनका बनता है, लास्ट में दीपक सर संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आपने सुना एचडी पांडे सर ने सभी को समझाया कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं थाईलैंड जाने के लिए, अपनी अपनी टीम का ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो सभी साथी एक बार हैंड राइज करें, और मैं भी हैंड राइज करता हूं, क्योंकि सम्मान देना हमारा कर्तव्य है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें भी सम्मान मिलता है। तो इसलिए
सम्मान के लिए आप हैंड राइज करें। तो अब तक जो साथी हमारे साथ बने हुए हैं, 223 साथी अब तक बने हुए हैं, और जो हैंड राइजों की संख्या है वो हमारी 65-70 के आसपास पहुंच चुकी है। तो कम से कम 100 से ऊपर हैंड राइज होने चाहिए, तभी लगेगा कि हम सर की बातों को सुन रहे थे, अपने अंदर ले रहे थे, तो तभी हमको लगेगा और सर को भी लगेगा कि मेरी बातों को ज्यादा से ज्यादा हमारे बिजनेस पार्टनर सुन रहे थे। तो अभी 100 तक की संख्या नहीं पहुंची है, तो आप इस संख्या को कम से कम 150 तक पहुंचाएं, तभी लगेगा कि हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं वो बहुत ही ईमानदारी से सुन रहे थे और वो बिजनेस वाकई बिजनेस कर रहे हैं, तो तभी हमको लगेगा। तो अभी 94 साथी बने हुए हैं जिन्होंने हैंड राइज किया है। तो चलो होते रहेंगे हैंड राइज, तो समय की भी पाबंदी है। तो सभी साथियों के मैं हैंड डाउन करता हूं, और अब वो साथी हैंड राइज करें जो कोई उनका क्वेश्चन है या थाईलैंड के ऊपर है, या कोई बीच में उनको कोई परेशानी हो रही है, या कोई भी उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये चीज बूझनी है, तो आप पूछ सकते हैं और हैंड राइज करें। कैसा आज का सेशन लगा उसके बारे में भी आप कह सकते हैं। जो नए साथी हैं वो लाइव आकर बातें करें और 2 शब्द जरूर कहें, उनके लिए मौका है आज का। तो पहला जो हैंड राइज हुआ है हमारे मुरारी कुमार दास जी के लिए हुआ है, वो आए और अपनी बात रखें। मुरारी कुमार दास जी। जी बाबू जी नमस्कार। बहुत अच्छा आ गए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिम कॉर्बेट में से आपसे मिला, और एचडी पांडे जी को दिल से नमस्कार। उन्होंने बहुत जबरदस्त मीटिंग की है आज, और इससे हम आज से मैं उसी पे काम करूंगा और मरीऊंगा और टीम को भी ले जाऊंगा। इसके लिए आप सभी को, जितने भी पैनल पे उपस्थित हैं साथी, मेरा नमस्ते है, नमस्कार है आप लोग को, और एचडी पांडे जी को दिल से नमस्कार है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी का। वो आए और 2 शब्द उन्होंने कहे, बहुत अच्छा लगा। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे राकेश कुमार जी के लिए, वो आए अपनी बात रखें। राकेश कुमार जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। आज जो सर ने हमें जानकारी दी उनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि पांडे सर ने जो अरे सर आप म्यूट हो गए हैं। राकेश सर प्लीज। आपको म्यूट का ऑप्शन दोबारा आ गया। अरे डबल क्लिक मत करो बाबू सर, मैं यहाँ से ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। अब ठीक है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने आज सेशन लिया वो बहुत ही काबिले तारीफ था, पांडे सर का आज सेशन। तो मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद। मेरे भी कुछ कंफ्यूज थे इस टूर को लेके, तो मैं थाईलैंड की तैयारी कर रहा हूँ और मैं अपनी टीम जो मेरी है उसको भी लेके जाऊंगा, और यही मेरी प्लानिंग है कि मैं जल्द से जल्द अपना टारगेट पूरा करूँ। तो थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बाबू सर नेक्स्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू राकेश सर। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे मनमोहन जी के लिए, वो आए अपनी बात रखें। मनमोहन जी। मनमोहन जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है। बाबू सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सर? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास एकदम जूम पर बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा सर से एक क्वेश्चन है सर से कि अगर कपल जाता है तो उसमें क्या डिस्काउंट है क्या सर? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। एयरलाइन वालों से बात कर लेंगे, अगर वहां से कोई डिस्काउंट मिलेगा तो ठीक है, बाकी डिस्काउंट कुछ नहीं है सर फॉरेन टूर के लिए, क्योंकि सारी चीजें पेड हैं। और आपका डिस्काउंट सिर्फ यही है कि आप दिल्ली एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट है, अगर आपका टारगेट डबल क्वालिफाई होता है, जहां हमने 4th ईयर पे 3 लोग किया है, वहां पे आप 6 लोगों को, अपने नए चेहरों को अगर आप लेके आते हैं, देन आप कपल क्वालिफाई है। बाकी फिर आपके अपलाइन पे है कि वो क्या डिस्काउंट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने फिर कहा फाइनल जो हमारे टारगेट के अलावा अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो वो उसका पर्सनल इंटेंशन, उसका पर्सनल उसका वो है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप विद कपल चल रहे हैं? अगर कपल ही जाएगा सर। चलिए ठीक है, तो फिर आप मतलब इसका मतलब 6 नए चेहरों को 4th ईयर पे लेके आ रहे हैं अपने डायरेक्ट में। सर उम्मीद है 100%। नहीं, आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मनमोहन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मनमोहन जी के जो क्वेश्चन था उनका आंसर सभी को मिल चुका होगा, क्योंकि और भी कपल्स हैं, उनको भी पता लगा कि हम पैसे ही लगा के जाएंगे या क्वालिफाई करके जाएंगे। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे एडवोकेट हकम दास जी के लिए, वो आए अपनी बात रखें। हकम दास जी।
नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है आपकी आवाज। बाबू सर, आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, और आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही। आपका नेटवर्क इशू की वजह से आपका जो अनाउंसमेंट वाला वो दीपक सर ने जो हैंडल किया था, और सर एचडी पांडे का सेशन आज का बहुत अच्छा रहा थाईलैंड टूर को विन करने के लिए। आपको बहुत शुक्रिया। और मेरा अपलाइन जो है एचडी पांडे, इसका भी बहुत शुक्रिया जो मुझे इस इंटरनेशनल मंच पर जो है ना ज्वाइन करने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट हकमदास जी आए, उन्होंने अपने 2 शब्द कहे, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही लोग आते रहे तो मन खुश हो जाता है। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे खालिद खान जी, जो मुंबई से हैं, वो आए, अपनी बात रखें। खालिद खान जी। हाँ बाबू सर जी नमस्कार। आपकी नमस्कार होस्टिंग जी। बहुत अच्छी रही और पांडे सर का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। और मैं भी अभी हॉस्पिटल से एकदम फ्री हो गया हूँ। अभी थाईलैंड सेशन पे काम करने के लिए रेडी हो गया हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद खालिद जी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी काम करें और थाईलैंड के लिए रवाना हो। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे रेणु कमल जी के लिए, वो आए और अपनी बात रखें। रेणु कमल जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। श्याम। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया। सर एचडी पांडे सर की शानदार प्रेजेंटेशन, और वो जब भी बोलते हैं, वो 2 मिनट का भी बोलते हैं तो बहुत मोटिवेशन कर देते हैं, बहुत आत्मविश्वास से भर देते हैं, और मैं सैल्यूट करता हूँ सर। इस एलडीपी में मैं पहली बार आया और मैंने ऐसा अपने आप को मान लिया कि मैंने इस प्रोग्राम में लाडो सर से मिल लिया, और आज मैं इसमें वीबूस्ट में जो काम कर रहा हूँ सर, मैं 3rd ईयर पे हूँ, और जो पुराना टीएनएस चल रहा है उसमें मैं 7th लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैंने वीबूस्ट पे 3 से काम तो कर लिया, लेकिन काम चालू नहीं किया। एलडीपी के बाद में मेरा दूसरा जन्म हुआ है सर, और अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस समय अपने आप में अकेला था। अब टीम भी बनेगी, काम भी होगा। पासपोर्ट अभी तक मेरा बनाया हुआ नहीं है, पासपोर्ट भी बनेगा। मैं अपने साथ अपनी टीम में एक बंदे को और लेके जाऊंगा, कम से कम एक क्वालिफाई और कराऊंगा, इतना मुझे ये है। मैं अपना कर्म करूंगा। पांडे सर की आज ये बात बहुत अच्छी है, और ये सत्य है कि लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लास्ट टाइम तक फाइट करना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, मैं अपना काम जरूर करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, आपका होस्टिंग लाजवाब। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु कमल जी आए और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की कि साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अभी हमारे एचडी पांडे सर कह रहे थे, आखिरी गेंद पर भी आप 22 रन बना सकते हैं, तो आखिरी तक हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे धर्मन लोहिया जी के लिए, वो आए, अपनी बात रखें। धर्मन लोहिया जी। नमस्कार बाबू सर। नमस्कार जी। जूम पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं धर्मन लोहिया हरिद्वार से इसमें लाई हूँ, और आप सभी का विशेष धन्यवाद टीम ईगल के मंच पे। और धन्यवाद करना चाहूंगा पांडे सर का, जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन और एक मोटिवेशनल सेशन जो टूर के उसमें सर ने आज बताया हम सभी को कि टूर कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है, कैसे आज भी एक व्यक्ति को अगर 1st टीयर से हम स्टार्ट करते हैं तो 4th टीयर तक अपने आप भी खुद जाया जा सकता है, और अपनी टीम में और लोगों को भी टूर क्वालिफाई कराया जा सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम का, अपने अपलाइन मिस्टर पवन राठौर सर का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, और सभी उन साथियों का जो हमेशा मीटिंग में आते हैं सुबह शाम, उनका विशेष धन्यवाद। जो नहीं आते हैं किसी कारणवश, उनका भी धन्यवाद, लेकिन बट उनका विशेष धन्यवाद जो हमेशा प्रयास करते हैं अपने प्लानिंग के ऊपर, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर। सर क्वेश्चन तो वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट था थोड़ा सा हल्का सा, कि जो हमारा जैसे अब तक के जो टूर हुए हैं कहीं ना कहीं उनमें आने जाने का भी है, अपने आप क्लियर करना पड़ता है। क्या यहाँ पे आने जाने का इसमें इंक्लूडिंग है थाईलैंड टूर में आने से? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। दिल्ली एयरपोर्ट से लेके दिल्ली एयरपोर्ट तक का आपका सेशन रहेगा। ये आपको एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा। हम जो थाईलैंड की फ्लाइट्स होंगी, दिल्ली और मुंबई 2 जगह से हमारी फ्लाइट्स होंगी, तो जो मुंबई एयरपोर्ट को कवर करेंगे वो मुंबई से जाएंगे। आपको एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा और वापस एयरपोर्ट पे लाके आपको उतार देंगे। ये इसके बीच का जो टोटल पैकेज होगा वो जो हमने अभी आपको फाइनल होगा तो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने $500 के लिए आपको एक बैकअप बोला है कि जिनके टारगेट क्वालिफाई होते रहेंगे वो उस फंड में डिपॉजिट हम लोग करते रहेंगे। और
उसके अलावा वहां जाके अगर आपको कोई पर्सनल शॉपिंग करनी है, आपको एडिशनली कुछ चीजें घूमनी है, वो फिर आपके रहेंगे, वो क्योंकि वो खर्चा उसमें शामिल नहीं होगा, वो आपका पर्सनल रहेगा सर। ठीक है, पता चल रहा है वहां आपने जाके 1 लाख का हार खरीद लिया, वो अपलाइन दे रहा है, वो कहां से देगा बेचारा, क्योंकि उतना आपने बिजनेस ही नहीं दिया। ठीक है, बोला जी थाईलैंड में बोला था फ्री है। ठीक जी, तो आपका एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर, दिल्ली एयरपोर्ट से लेके वापस दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से लेके वापस मुंबई एयरपोर्ट तक का आना जाना रहना खाना घूमना फ्री। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी लोगों को खुशी है इस बार जो थाईलैंड का टूर आपने रखा है, बिल्कुल बाई ईयर भी फ्री है। पहले ऐसा होता था कि हमें वहाँ पे होटल्स का मिलता था, सब कुछ है वहाँ पे, जहाँ पे घूमना फिरना होता था। लेकिन इस समय पांडे सर का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। दिल्ली या मुंबई से डायरेक्ट थाईलैंड तक के लिए भी हमारे पास है टूर अचीव करने का शानदार मौका। और मैं चाहूंगा, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरी टीम अचीव कर पाए। और नए लोग हैं, नया बिजनेस है, नए लोग हैं, तो जल्दी टूर ज्यादा लोगों का क्वालिफाई हो सकता। और इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हम ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी टीम से क्वालिफाई कराएंगे, मैक्सिमम लोग होंगे सर। अभी क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, कभी कभी कहते हैं प्रेम सिंह मेहरा सर, वो बात सब समझ गए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं लास्ट में बताऊंगा कितने लोग क्वालिफाई होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग क्वालिफाइंग हुए। और मेरी टीम से बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई भी कर रखा है पहले से, उनको विशेष शुभकामनाएं। लेकिन विद कपल के लिए वो प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। धन्यवाद। और कोशिश करेंगे, हम भी विद कपल जाने की बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन टीम का सपोर्ट के लिए कई बार सिंगल ही जाना पड़ता है कि टीम को कौन देखेगा, क्योंकि अगर कपल के साथ घूमते हैं तो थोड़ा रहता। लेकिन पांडे सर कह रहे हैं कि थाईलैंड में जा सकते हैं, तो पूरा प्रयास रहेगा और 100% रहेगा, बल्कि कपल से भी ज्यादा का प्रयास करेंगे टोटल क्वालिफाई करने पे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। डरवन लोहिया जी आए, उन्होंने अपनी बातें रखी और दूसरों को भी पता पड़ा कि कैसे कैसे हम जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोहिया जी का। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे जितेंद्र भारद्वाज जी के लिए, वो आए अपनी बातें रखें। जितेंद्र भारद्वाज जी, वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच सर। बाबू सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत ही शानदार लाजवाब सेशन रहा एचडी पांडे सर का। सर सलूट आपको कि इस प्रकार का सेशन जब आप वीकली लेते हैं या वीक में 2 बार लेते हैं तो एनर्जी भर देते हैं, यानी दोबारा से हम सबको अपडेट कर देते हैं कि हमें जाना कहाँ पे है, हमें वो रास्ता दोबारा से जिस रास्ते पे हमें जाना होता है उस रास्ते को आप दोहरा देते हैं। बात है थाईलैंड टूर की, सर ने एक सवाल किया कि थाईलैंड टूर पे कौन कौन जाएगा। तो थाईलैंड तो मैं काफी बार जा चुका हूँ थाईलैंड, और बात आती है टीम ईगल इंडिया के मंच पे थाईलैंड जाने की, तो मेरे लिए कुछ संशय नहीं है। अपलाइन को मैं मौका ही नहीं देता कि अपलाइन मेरे से ये पूछे कि जितेंद्र जी आप जाएंगे नहीं जाएंगे। जिस दिन टारगेट अनाउंसमेंट किया था सर ने, उसी दिन मोहर लगा दी थी कि सर सबसे पहले मैं जाऊंगा, कोई जाए ना जाए जितेंद्र भारद्वाज जरूर जाएगा। अपलाइन के लिए संशय नहीं सर। मैं आप जितने भी लीडरशिप पैनल पे बने हुए हैं, आप सब अपने अपलाइन के लिए वो सिपाही बने कि आपके अपलाइन को आप पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप अपने आप को इस कदर बनाइए सर, अपने अपलाइन के दिल में वो जगह बनाइए कि अपलाइन को -0% भी आपके ऊपर किसी प्रकार का डाउट ना हो, किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। तो मैं थाईलैंड जाऊंगा, काफी बार जा चुका हूँ, फिर जाऊंगा, और अब की बार काफी सारे साथियों को लेकर जाऊंगा। मेरी टीम से मैक्सिमम साथी मैं लेकर जाऊंगा, ये प्रॉमिस है सर आपसे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भारद्वाज जी आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। जितेंद्र भारद्वाज जी कई बार थाईलैंड जा चुके हैं, तो मौका अब औरों के लिए ज्यादा है, और जितेंद्र भारद्वाज जी तो दोबारा जाएंगे ही जाएंगे, तिबारा जाएंगे। अगला ऑप्शन जाता है हमारे प्रिंस कुमार जी, जो मुंबई से हैं, वो आए और अपनी बातें रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय हिंद, जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस आप तक आ रही है। और जितने भी छोटे हैं उनको नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। और बहुत ही अच्छा आपकी होस्टिंग डॉक्टर साहब, कह सकते हैं लाजवाब, सुपर से भी ऊपर। और हमारे गुरुदेव का क्या कहना, जो जबरदस्त तरीके से अपनी सारी चीजों को रख रहे हैं। और आज बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हुआ कि टीम ईगल अभी तक तो डोमेस्टिक कर रहे थे, लेकिन अब हम हर मैसेज के पीछे एक मैसेज दे सकते हैं कि चलो थाईलैंड, चलो थाईलैंड, चलो थाईलैंड, है कि नहीं। गुड मॉर्निंग के साथ में गुड मॉर्निंग गुड नाइट डालने से अच्छा ये मैसेज डाल सकते हैं कि चलो थाईलैंड, चलो थाईलैंड। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त तरीके से सर ने बताया है, गाइड भी किया है हम सभी लोगों को कि हम कैसे इसको विन कर सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों को, हम अपने परिवार के लोगों को, फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि हमारे साथ में यहाँ पे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी हमारा परिवार ही के है, वो भी हमारा फैमिली मेंबर है। क्योंकि हम यहाँ पर कोई हमारा बॉस नहीं है, और अगर कोई बॉस गिरी कर रहा है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई किसी का नौकर नहीं है, हर कोई यहाँ पर स्वतंत्र है। और इस बिजनेस से यहाँ पर साबित हो रहा है कि हम दोस्तों किस तरीके से स्वतंत्र रहना चाहिए,
है कि नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा उत्तराखंड में जबरदस्त तरीके से सारे लोगों ने एंजॉय किया, इसके पहले के भी सारे टूर को हमने एंजॉय किया और मुझे लगता है इससे बहुत ही बेहतरीन टूर होने वाला हमारा जो कि थाईलैंड में होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मैं एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आए और मैक्सिमम लोग वहाँ पे बढ़ बढ़कर हिस्सा ले। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आप सभी को, शेर कभी हालातों से नहीं डरता, शेर कभी हालातों से नहीं डरता, वो हर चुनौती को अपनी एक ताकत बनाता, हर चुनौती को अपनी एक ताकत बनाता। आज भी बनाइए अपनी चुनौतियों को ताकत बनाइए और आइए मिलके हम बिजनेस को आगे बढ़ते हैं और मिलके अपने लाइफ को, अपने सक्सेस को, अपने परिवार के लिए आप आए यहाँ पर, किसी और के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा डाउनलाइन नहीं काम कर रहा, अगर आपको लगता है कि मेरा अपलाइन नहीं कर रहा है, आपको लगता है यार ये व्यक्ति की वजह से मेरा बिजनेस नहीं चला, दोस्तों उसको छोड़िए साइड में, आप अपने गोल को फोकस करिए, अपने मकसद को पूरा करिए, आप जिस स्किल आए थे अपने रोड मैप को तय करिए और आप आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, मिलके काम करते, मिलके आगे बढ़ते। चलो थाईलैंड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय श्री श्याम। ओवर टू बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस जायसवाल जी आए, उन्होंने अपनी बातें रखी और बेधड़क होकर बातें करते हैं, यही अच्छा लगता है। तो श्लोक भी उनका बहुत अच्छा लगा। तो टाइम काफी हो चुका है, तो 2 शब्द में भी कहते चलूं, फिर हम अपनी जो मीटिंग है उसे वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे। मन में विश्वास रखो, मंजिल मिलेगी, कदम बढ़ाते रहो, राहें खुलेंगी, रुकावटें बस तुम्हें मजबूत बनाती हैं, मुसीबतें ही असली पहचान कराती है। जो सच्चा है उसे जग याद करता है और जो झूठा है उसे समय विसरा देता है। हर ठोकर को सीढ़ी बनाकर चलो, हर हार को जीत की शिक्षा समझो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एचडी पांडे सर का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें समझाया कैसे हम थाईलैंड टूर कर सकते हैं, कैसे हम मेहनत कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये सारी बातें हमारे एचडी पांडे सर ने समझाई, तो उन सभी का धन्यवाद। और जितने भी साथी हमारे बिजनेस पार्टनर, बिजनेस इस मीटिंग में बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाइंड अप की तरफ चलते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, हरे कृष्ण।